जय श्री राधे श्याम। राधे राधे जय श्री राधे श्याम। राधे 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 जय श्री राधे श्याम। 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 राधे राधे जय श्री राधे श्याम। 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 राधे राधे जय श्री राधे श्याम। 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 राधे राधे जय श्री राधे श्याम। राधे श्री राधे। राधे जय श्री राधे श्याम। राधे 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 जय श्री राधे श्याम। राधे हरि ओम तत्सत्। श्रीमते श्री कृष्ण चंद्राय गुरुनाम गुरवे नमः। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। हंस भगवान समारंभाम श्रीनिम्बार्क भगवान मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः।
तेजोवार्य मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुखशानक भीष्म दालव्यान रुक्मांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवता नमामि। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भक्त भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंधन के नासहि विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री युगल चरण को वास। उलंग सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक वहनी जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंका नमामि प्राञ्जलिराजने। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरिः ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ जद्भद्रं तन्न आशुभ। हरिः ओम आधारभूताय जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्रिरे। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणि नमोस्तुते। राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की महारानी की जय राधा रानी की जय। आइए
जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय। हरि बोल। बोलो अम्बे भवानी की जय जय जय। 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 राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधे। नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय। नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय। बोलो राधे कन्हैया की जय जय जय। बोलो राधे कन्हैया की जय जय जय। बोलो ललिता विशाखा की जय जय जय। बोलो ललिता विशाखा की जय जय जय। बोलो कमला महारानी की जय जय जय। बोलो कमला महारानी की जय जय जय। बोलो जमुना महारानी की जय जय जय। बोलो जमुना महारानी की जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे। हरि बोल 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 हरि बोल। बोले ब्रह्म से राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो।
श्री गुरुदेव भगवान की जय हो सकल संत समाज की जय हो श्री नाम संकीर्तन की जय हो अनंत कोटि वैष्णव की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री वेदव्यास भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो जगेश्वरी गो माता की जय हो अखिल भारत वर्ष की जय हो श्री दुर्गा महारानी की जय हो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो श्री ठाठी ग्राम की जय हो सकल श्रोता समाज की जय हो जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय 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 श्री राधे श्यामना महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव अनंत श्री विभूषित परम पूज श्री सदगुरुदेव भगवान के चरण कमल मुकोटि शह दंडवत प्रणाम करेत परमाराध्य श्री राधा गोविंद भगवान जगत जननी जगदम्बा श्री भागवत भगवान के चरणारविंद में श्री सूर्य नारायण भगवान के चरणारविंद में बारंबार वंदन करेत भगवान सूर्य नारायण की महती कृपा से श्री सूर्य महोत्सव के पावन पुनीत उपलक्ष्य पर मिथिला का पावन धरा अंधरा ठाड़ी ग्राम में माँ जगत जनी जगदम्बा के करुण कृपा कोर में बैस के कोरा में बैस के हुनक प्रांगण में बैस के देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन सब गोटे कर रहल छी। हम सब बड़भागी छी जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाए। संसार में सब किछ सुलभ छी मानव के लेल कोनो चीज दुर्लभ नहीं कहलखिन शास्त्र कृते प्रयत्ने किम न लभेत अगर परिश्रम करी सब किछ प्राप्त कर सकै छी। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे उद्यम करवे तो सब किछ प्राप्त कर सकै छी लेकिन सत्संग भगवान के जे कथा उद्यमों कला से प्राप्त नहीं छी। जावे ठाकुर जी अहेतुकी कृपा करुणा जी पर नहीं करी छथिन तावे जीव सत्संग में अपन मन के नहीं लगा सके है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता क्योंकि जावे संत नहीं भेटथिन जावे भक्त नहीं भेटथिन तावे भगवान के चर्चे नहीं हते और भगवानक चर्चा ने तई जागतिक जीव के कल्याण ने इस सांसारिक वातावरण से मुक्ति ने मोह माया से छुटकारा नहीं भेटी छे। लोग अंग्रेजी नव वर्ष के सब गोटे के बहुत बहुत बधाई। नया साल अंग्रेज सबके नया साल छे भारत के नव वर्ष तो चैत महीना के बड़ी तिथि से प्रारंभ है जोड़िया पक्ष से जखन कलश स्थापन है माँ भगवती जगदम्बा को ओई दिन संपूर्ण विश्व में संपूर्ण ब्रह्मांड देवतो सब नव संवत्सर मनावे उत्सव मनावे छे। चैत्र शुक्ल प्रदा के दिन राजा विक्रमादित्य के शासन सत्ता प्रारंभ भले विक्रम संवत के नाम से हम देखे देवे पंचांग में शक संवत और विक्रम संवत इत्यादि रही छे। राजा युधिष्ठिर जी के जे राज तिलक भेलन ओहो शासन सत्ता जे प्रारंभ कले तो चैते महीना से प्रारंभ कले। रघुनाथ जी के जे राज तिलक भेलन है ओहो चैते महीना से अपन राज्य का प्रारंभ कले था और माँ जगत जननी जगदम्बा जो प्रकट हुई छे धराधाम पर में ओहो चैत्र महीना में प्रकट हुई छे। राजा राम जी का अवतार चैत्र महीना में हुई छे। ते द्वारे भारतीय नव संवत्सर नया साल चैत महीना से प्रारंभ हुई छे। यद्यपि 200 वर्ष जखन अंग्रेज के गुलामी हमरा सबके भेल अंग्रेज के शासन सत्ता एतऽ रहलै और अखनो 100 वर्ष मान लिया भ गेलै अंग्रेज के गेला के बाद से शासन सत्ता जखन प्राप्त 1947 में भारत स्वतंत्र भेलै शासन सत्ता के रूप में
अब एतेक दिन से तो जनमानस में यह कैलेंडर चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर या चल रहा है। अब अहाँ के माघ मास के बुझत, फागुन के बुझत, माघ फागुन चैत बैसाख जेठ अखार सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस। ई बच्चा के तो हम सिखेबतो नहीं छियै, बौआ अगहन छियै तऽ पूस छियै, कथा में प्रवेश करै छी। तो बड़े भाग पायब सत्संगा। भरथरी हरि जी महाराज कहै छथिन सत्संग से की नहीं भेट सके, लोग को सब कुछ भेट सके। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। सत्संग से की होय छै तो कहलखिन सबसे पहले जो हमर सबको बुद्धि जे खराब भ गेलै से ठीक भ जाय छै। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। ये बुद्धि जे गड़बड़ भ गेलै, ये बुद्धि ठीक भ जाय छै अपने मने सत्संग में बैसे देरी। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। बुद्धि में जे जड़ता छै, जंग जे लागि गेल छै बुद्धि में, वो बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाय छै। जे बुद्धि कुबुद्धि दिस चल गए हैं, कुमार्ग दिस चल गए, वो सन्मार्ग दिस चल लगी छै। अपने आप नीक रास्ता ओकरा भेट जाय छै। बुद्धि विचार करे छै, अब हमरा की करवा के और की नहीं करवा के। और सत्संग नहीं छै तो जे मोन हेते से क लेते। जे लोग कह देलक से सिगरेट पीबे हो तो लाओ पी ले छी, दारू पीबे लाओ देखे छिए। लेकिन जखन सत्संग प्राप्त होय छै लोक तो लोग 20 बेर विचार करे छै। नहीं नहीं सत्संग कहे छे ई केला से अधला होय छे, नहीं करब हम तो की नीक छी और की गड़बड़ छी तकर विचार भ जाय छे सत्संग से। तै कहलखिन सति वाचि सत्यम। वाणी में सत्यता, मधुरता, कोमल, सहजता, सरलता, जीवन में नैतिकता, समाज में मित्रता, ये सब चीज व्यक्ति के सत्संग के माध्यम से प्राप्त हो जाए। राधे बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे। तो ये सब चीज हमरा सबके प्राप्त भ रहल है। तो आओ सब गोटे मूल कथा में प्रवेश करै छी। पांडव वंश के अंतिम धरोहर परीक्षित जी महाराज जी उत्तरा महारानी के कोख में जखन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिलखिन, जे पांडव के वंशे के निर्वंश कह देबे, हमर अपमान कले तो मार देते तो नीक बात चले। हमरा जायत से बहिष्कृत कह दिले तो हिनकर वंश को हम निर्वंश कह के चल जाए। लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी हो। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। शरणागत कितने महत्व छे शरणागति के 6टा लक्षण छे महाराज जी। रक्षदित विश्वास, आनुकूल्येन संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्णनम। शरणागति के 6टा लक्षण की छे। तो भगवान हमर रक्षक छियै, हमर स्वामी छियै। अरे हम अपन जीवन सौंप देने छन उनका, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हृदय से छोड़ी छे। लेकिन जाके दुर्घटना भेल तो भगवान अनर्थ कर देलखिन। वह फिर जखन वो एकादशा द्वादशा राति रसगुल्ला खेते, पूजा नहीं करब, भगवान अनर्थ कर देलथि हमरा। शरणागति के मतलब छिए जे भगवान हमर रक्षक छै और हमरा संगे वो जेहन व्यवहार करता हमरा लेल नीके करता, चाहे सुख चाहे दुख। हमरा हुनका पर विश्वास है। भगवान के भक्ति के मतलब की छिए, कथा सुने के मतलब की छिए, मंदिर जाए के मतलब की छिए। हमरा हुनका पर पूर्ण विश्वास है। तो विश्वास दुनिया पर करी छिए, हम भगवान पर विश्वास नहीं करी छिए, झूठे के खाली। अखुनका समय वर्तमान समय में की लोग लोकों के देखबे द्वारे करी छिए। सब जा रहल छै मंदिर तो हमहू मंदिर चल जाए छी, नहीं तो लोग की कहत वो मंदिर नहीं जाए छी तो हमहू चल जाए छी। लेकिन विश्वास
रामचरितमानस के प्रारंभ में कहे छथिन गोस्वामी बाबा भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमेश्वरम। भोला बाबा विश्वास का प्रतीक छियत और पार्वती मैया श्रद्धा का प्रतीक छियत। भगवती कथी छथिन श्रद्धा छथिन और भोला बाबा विश्वास छथिन। यदि विश्वास नहीं है तो फल नहीं भेटत है। रामचरितमानस का पाठ होते रहे ना, कल बड़ा सुंदर पाठ होते रहे, भर रहे तो हमसे सुन लो। रामायण पाठ होते रहे तो कम नींद भले रहे तो 4 बजे उठ के अपन स्नान 5 बजे कल लो। भय रहे रामायण पाठ होते रहे तो बड़ा सुंदर उत्तरकांड के भोर में पाठ होते रहे उत्तरकांड के। और उत्तरकांड में कहीं छथिन गोस्वामी बाबा बिन विश्वास भगति नहीं तही बिन द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हुई छे और बिना भक्ति के भगवान राघवेंद्र सरकार दुल्हा सरकार पाहुन सरकार प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ श्री राम प्रसन्न नहीं हुई छथिन। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिन द्रवहीन राम। जावे राम जी प्रसन्न नहीं हता तो राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लह विश्राम। भटकते रह जाब हम, हमरा को विश्राम नहीं भेटत, कहियो जीवन में आराम नहीं भेटत। संत शिरोमणि श्री रायेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का बड़ा सुंदर महावाक्य है और वो कहे छथिन आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है, तलब मने बुझलिए ना आदत, आराम नहीं आराम करे ले जाए जीवन में कहियो आराम नहीं भेटत। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आराम की शरण में और राम राम कर। भगवान के शरण में भगवान का नाम भजन करो। ऐ कलयुग के सर्व सिद्धांत निचोड़ छिए महाराज। कलि केवल मल मूल मली ना, कलि केवल मल मूल मली ना, कलि केवल मल मूल मली ना, कलि केवल मल मूल मली ना। पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो जन मन मीना, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो निधि जन मीना। कलि केवल मल मूल मलीना, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो निधि जन, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो जन। एक कलयुग में अगर व्यक्ति एक घड़ियो भजन को लेता सत्संग को लेता तो कल्याण छन। एक घड़ी मने 24 मिनट, आधी घड़ी मने 12 मिनट, आधी में पुण्याद 6 मिनट। लेकिन समस्या ई छे कि भजन तो कर रहल छी, मंदिर तो जा रहल छी, तीर्थ करे ले तो जा रहल छी, लेकिन हमर वो लाभ नहीं भेट रहल जे भेटबाक चाहिए। तैयो हमरा घर में अशांति आई छे। हमर दिया बुता मनुख ने पत्नी बस में नहीं छे, पति बस में नहीं छे, पति अनुकूल नहीं छे, घरक वातावरण बढ़िया नहीं किए। ईमानदारी से छाती पर हाथ रख कर देखियो तो सोचियो तो 24 घंटा में ईमानदारी से भगवान पर कतेक समय दी छे ना दुनिया में कतेक समय दी छे से यहाँ देखियो।
कि लोग हमरा सब लग में अबै छथि ना, बच्चा के टिफिन लऽ के, हुनकर हाथ लऽ के, हुनकर पैर लऽ के, कनी घराड़ी देखियो, कनी ई देखियो, समस्या क्या छै? तो भगवान के लेल अहाँ 10 मिनट, भगवती के लेल 10 मिनट समय दऽ रहल छियै, और दुनिया के लेल 23 घंटा 50 मिनट समय दै छियै। काज चलते कमेलिए अहाँ 10 टका, खर्चा 1000 रुपया, सकते पुण्य अर्जन के लिए 10 मिनट, और पाप कर रहल छियै 23 घंटा, वो पुण्य कतऽ जेतै से हमरा कह। जखन एहन मन बना लेबै जे हमर जीवन में 24 घंटा पुण्य होइत रहे, ई केना हेतै 24 घंटा पुण्य? गोस्वामी बा कह रहल छथिन रामचरितमानस में, जे कलयुग में नहीं कली का राम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। भगवान का नाम सर्वोपरि तत्व छथिन, और सर्वश्रेष्ठ महिमा नाम महिमा छे। अहाँ भगवान का नाम लेत रहू और काज करते रहू, अहाँ अपन इष्ट के नाम लेत रहू, स्मरण करते रहू, काज करते रहू। खेती करै छी, खेती करू, बरद चरबै छी, बरद चराउ, भगवान के नाम लेत रहू, घर में रसोई बना रहल छी, भगवान के नाम लेत करू। माने चिंतन भीतर से चलित रहबाक चाही। करते कर्म करो विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। भगवान का नाम जब जखन जीव कर लगे छथिन, यदि अभ्यास अहाँ कऽ लेबै जे हम 24 घंटा में कम से कम 2 घंटा 3 घंटा भगवान का नाम जप करब, तो अहाँ के बाकी और समय भगवान के नाम चलैत रहत, नाम चलैत रही छै। अच्छा, किछु लोग के प्रश्न छनि, सरकार जाके बैसे छी भजन करै लेल नींदे लागे लगे छै, पाए गौने कला में नींद लगे छै, पाए यदि गिनती करे ले कियो ददिया तेकला में नींद लगे छै, भोजन करे कला में नींद लगे छै, ककरो सने झगड़ा करे कला में नींद लगे छै, निंदा कुचेष्टा करे कला में, वो ईमानदारी से कह रहल छियै, एहि कला में बेईमानी कर दै छियै, ताहि दुआरे नींद लागि रहल छै महाराज। ईमानदारी से अगर करबे तो यदि 2 घंटा 3 घंटा व्यक्ति प्रेम से मौन से भगवान के भजन कर लेते हैं, तो ओकर असर 24 घंटा रहते ओकरा देह पर, हरदम चलित रहते भीतर में भगवान का नाम। इस संसार में हमरा मानव शरीर क्या दिलत भगवान। सुग्रीव कह रहल छथिन रामचरितमानस में, बानर सेना के देह धरे कर फलु यह भाई, भजहु राम सब काम बिहाई। रामचरितमानस में कही छथिन, ये मानव शरीर धारण करे के उद्देश्य छे जे अधिक से अधिक भगवान के भजन हम करें, अधिक से अधिक धर्म साधन करें। यह मानव जीवन के उद्देश्य है। एकर अर्थ हम ई नहीं कह रहल छी जे आब घर के काज छोड़ दियो, इतने कह रहल छथिन कि सुदामा जी तनी छोड़ देलखिन घर के काज, 5 पांडव तनी घर के काज छोड़ देलखिन, सबटा करैत भगवान के नाम जप कऽ सकै छी। आदत लगबऽ पड़ै छै, जेना 4 बजे भोर में चाय पीबे के तलक लगे छै तो चूल्हा जरा के लोग पजार के बनाइए ले 4 बजे भोर में, तहिना भक्ति करे वाला के जे तलक लगे छै ना, तो जखन मोन होइ छै तखन वो भजन कऽ लै छै। तो फिर किछु लोग कहता हमर घर बढ़िया नहीं छै ताहि दुआरे भजन नहीं कैल है, कियो कहत हमर सौस बढ़िया नहीं है तै हमरा नहीं कैल है, कियो कहत हमर बड़े नहीं मनुख छै ताहि दुआरे हमरा नहीं कैल है, कियो कहत हमर कनिए नहीं मनुख है, कियो कहत हमर धिये पुता बानर है बढ़िया नहीं है तै हमरा भजन नहीं कैल है। अच्छा, विभीषण जी महाराज वाला समस्या नहीं है अहाँ सबके। विभीषण जी महाराज के घर कत छै? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन करवासा। लंका में उनकर घर छै,
और लंका के जे राजा रावण छे उनका राम नाम तो छोड़ दियो, रॉ अक्षर से दुश्मनी छे। उनका सामने में रॉ अक्षर क्यों बाज नहीं सके। राम नाम से दुश्मनी छे उनका, ते इधर राम नाम कियो लंका में नहीं बाजी चले हैं। लेकिन विभीषण जी महाराज तो लंको में रह के भजन कर रहल छे। हनुमान जी महाराज सुनलखिन कि नहीं, राम नाम तहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। राम नाम तहि सुमिरन कीन्हा। तो हनुमान जी आश्चर्यचकित भ गेला, लंका में एहन सज्जन कत से आबि गेला। सज्जन मने सतजन, तकार का जकार भ जाय छै व्याकरण में। सज्जन सतजन मने जे भगवान के जन छिया वह सज्जन छिया, जे सत्य मार्ग के पथिक छथि वह सज्जन छिया। सज्जन मने ई नहीं जो बड़ कम बाजत तो उनका बड़ सज्जन कहल जाए, से नहीं। सज्जन मने जे भगवान के भक्त छथि वह सज्जन छिया। जे भगवान के भक्त नहीं छथि, भगवान के भक्त मतलब जे धर्म के भक्त नहीं छथि, धर्म पथ पर चले वाला नहीं छथि, वो दुर्जन छिया। और जे धर्म पथ पर चले छे तो सज्जन छिया। तो रावण के सोहो पता चले भविष्य पुराण पढ़ियो। भविष्य पुराण में प्रसंग ले रावण के पता चले। रावण कहल के नौकर सब सरकार अहा तो पूरा लंका में बैन लगे नहीं छे, राम नाम कोई बोल नहीं सकता है। लेकिन अहा के तो अपने भय राम नाम राम 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 करते रही जाए। उनका तो घर गेट पर लिखल छे, शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण का चिन्ह छेन, रामा युध अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसिका वृंदतः, देखी हरस कबीराय। एहन उनकर छेन घर। रावण बजेलखिन विभीषण जी महाराज के, विभीषण एना ना सुन लो नहीं भैया, अहाँ के बात हम काट सके छी। हम अहाँ के दुश्मन के कखनो नाम नहीं ल सके छी। हम तो अहीं के दिन रात नाम ले छी। हम तो अपने स्वामी ओना तो तैयो आए बृहस्पति कह दिलखिन, कते गोटे के जय बृहस्पति देवा भ गेले ते। हां मोने मोन तो लोग बृहस्पति देव के की कहे तो दन से हम की कहू। आइए वाक रहा के हां बुध भ जइते, शनि भ जइते, खैर जे किछो। तो कहलकिन देखियो विभीषण जी महाराज के चतुराई देखियो। ई जखन कहलकिन तो रावण प्रसन्न भ के कहलकिन तखन तो पूरा घरे में सब ठाम लिख दियो। तै द्वारे खूब लिख देलकिन राम 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 राम। राम ने रावण मम ने मंदोदरी। लेकिन वास्तविक में तो अपन भगवान के नाम ल रहल छै। राम नाम मणिदीप धरू, जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाग रहूं, जो चाहसी उजियार। यदि यहाँ चाहे छी भीतर और बाहर इजोत भ जाए, प्रकाश भ जाए, बाहर भीतर पवित्र भ जाए, पवित्रता भ जाए, तो भगवान के नाम को अपना जिह्वा पर धारण कर लिया। गरुड़ पुराण में कही छथिन गरुड़ जी महाराज, जखन अहाँ के नाम एतेक सरल छे तखन क्या लोग के जाय पड़े छे नरक में। भगवान कहलखिन लोक नहीं लै छे तै दुआरे। सुगमम भगवान नाम जिह्वाच वशवर्तिनी, तथापि नरकम यान्ति धिग धिगस्तु नराधमा। भगवान का नाम अत्यंत सरल छैन, सुगम छैन, सहज छैन। अच्छा गैर पढ़े में बड़ मेहनत छे, कंठ सुखा जाए छे गैर पढ़े में। वो देखबे तुरंत खत कनी पानी ला ठोर सुखा रहल है। लेकिन कथा में देखियो, कीर्तन में देखियो, और ये तो 4 घंटा बैसल छी, प्यास लागे है। क्या कि भगवान का नाम, भगवान के कथा पर ध्यान रहे तो क्या प्यास लागत। वह दुनियादारी में लोग रही छे माइंड लागल तो बीचों में देखबे कथो सुनैत सुनैत तमाकुल चुना के दद दै छी अहाँके। एकर मतलब पूरा ध्यान कथा पर में अहाँके नहीं है। कथा में तो एहन ध्यान हेबाक चाही जे अगल बगल में की भ रहल छै से पता नहीं चलबाक चाही।
तो एही तरह भगवान का नाम सर्वोपरि छै। पांचों पांडव भगवान के शरणागत भक्त छै। ते द्वारा भगवान अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित जी महाराज के रक्षा केलखिन है। परीक्षित जी के जन्म भेलैन है। परीक्षित जी के जन्म जखन भेलैन तो परीक्षित जी महाराज वो सोचा लगलखिन जे माँ के कोख में 4टा हाथ शंख चक्र गदा पद्म धारण कने वो श्याम सुंदर अखिल जगत के स्वामी हमर रक्षा करे लायल रहे। हमर माँ जखन पुकार केलखिन हुनकर वो कतऽ चलि गेलखिन। अब सबके मुंह ताकै छथिन जे ओ कतऽ गेलखिन तो सबके मुंह चेक करे के कारण, परीक्षण करे के कारण हिनकर नाम राखल गेलैन परीक्षित। तस्मा नामना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रभा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। ज्योतिषी जी सब एलखिन और इनकर फलादेश केलखिन। महाराज अहाँ के जे पौत्र छथि, अभिमन्यु के जे पुत्र छथि, ई सामान्य व्यक्ति नहीं हेता। हिनकर नाम हेतनि विष्णुरात। परीक्षित जी के नाम राखल गेलैन विष्णुरात। देखियो एकटा नाम है छै प्रगट वाला, एकटा है छै नुकायल नाम। दूटा नाम होइ छै। नहीं लोग कहै छै टिपैन वाला नाम, नुकायल रहै छै नाम। जेना भगवान राम के नाम प्रगट नाम राम नाम छै, लेकिन राम जी के टिपैन के नाम की छै? राम जी के टिपैन के नाम छै हिरण्यनाभ। की नाम छै? हिरण्यनाभ। राम जी के और बहुत रास नाम छै। हनुमान जी महाराज के जखन पठावा लगलखिन तो कहलखिन देखियो एकटा हमर नाम एहन नाम गोपनीय नाम है जे केवल जानकी जी टा के बुझल छै और जानकी जी हमरा वह नाम से कहै छथि। ई नाम जखन कहबनि तहने विश्वास करतै अहाँ पर में जे हमरे स्वामी के पठायल ई दूत छियै। तो बहुत बात कहलखिन लेकिन जानकी जी के विश्वास नहीं भेलैन हनुमान जी महाराज पर। तो हनुमान जी महाराज कहै छथिन राम दूत में मातु जानकी सत्य सपथ करुणा निधान की। करुणा निधान नाम राम जी के नुकैल नाम, गोपनीय नाम और केवल जानकी जी कहे छथिन। तो जानकी जी के तुरंत विश्वास भ गेलै। नर बानर रहे संग कहो कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। तखन विश्वास क केलखिन। नहीं तो भेलैन जे रावणे लगे कोनो माया द्वारा ककरो राक्षस के पठा देलक। तो परीक्षित जी महाराज के जे नुकेल्हा नाम छियैन, वो नाम छियैन विष्णुरात। ब्राह्मण सब फलादेश केलखिन अहाँ के पुत्र जे छै तो राजा इक्ष्वाकु के समान हेता, राजा पृथु के समान हेतैत, राजा बलि के समान हेतैत, राजा शिवी के समान। माने हुनकर जे जे गुण छनि से गुण हिनका हेतैत। राजा बलि के समान धैर्य हेतैत, राजा शिवी के समान शरणागत वत्सल हेतैत, राजा रंतिदेव के समान दानी हेताई और प्रहलाद जी महाराज के समान इनका धीर वीर गंभीर हेतैत। प्रहलाद जी के कते कष्ट भेलै लेकिन कहियो उगतेलखिन हो, भगवान पर से विश्वास तोड़लखिन कखनो। जे पितेजी हमरा मारि रहल छै तो भगवान नहीं अबै छै बचबै ले। तो विश्वास हुए तो प्रहलाद जी महाराज के जका सर्व सदगुण महात्म्य एश कृष्णम अणुव्रत। हिनका में सब गुण हेतै। शंकर के समान दयालु, ब्रह्मा के समान प्रजापालक, भगवान विष्णु के समान सबके समभाव से देखे वाला और ये भगवान कृष्ण के परम भक्त हेतै। बस एकटा हिनका में कमी हेतैन, हिनका द्वारा एकटा महात्मा के अपमान भ जेतै। अभी राधे राधे। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सब कनिए दिन पहले कछुआ गांव में जी भागवत कथा श्री परम आदरणीय महेश ठाकुर जी के द्वारा भेल छलैन। हुनकर आगमन भेलैन, व्यासपीठ से स्वागत करै छी। विराजू सरकार। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण
जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन बोल बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे बोल हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। हिनकर मृत्यु तक्षक नाग कहते हैं। शमिक ऋषि का अपमान कर देती क्या कि कलयुग हिनकर बुद्धि के भ्रष्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। लेकिन हाँ चिंता नहीं करूं, श्री वेद व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी ऐब के हिनकर उद्धार करथिन कथा सुनाकर। तखन महाराज युधिष्ठिर जी प्रसन्न भेलैथ और वही काल में जतेक ब्राह्मण सब आयल रहथिन वो मंगल वाचन केलखिन, जात कर्म संस्कार करवेलखिन। दान दे के जे समय रहे प्रजा तीर्थ काल जावे बच्चा के नाल नहीं काटल जाय छे तावे अशौच नहीं लगे छे। बच्चा के जन्म होइत दरी अशौच नहीं लग जाय छे। जन्म भेले जावे नाल छेदन नहीं भेले, पूरेन से जे नाल ढोरी से जे नाभि से जे रही छे नाल लागल वो जावे वो नहीं कटले तावे अशौच नहीं होई छे। और जावे वो नहीं कटेले हैं वही समय का नाम की छे तो प्रजा तीर्थ काल। और वही समय में अगर कियो एकटा तिल दान करे छे तो अनंत तिलक पहाड़ दान करे के पुण्य प्राप्त होई छे। तो काल में संकल्प क लेबाक चाही। बच्चा के जन्म भेले तुरंत संकल्प क लेबाक चाही जे हम अमुक वस्तु दान करब आ जखन अशोच समाप्त है तो फिर दान क लेब। ताहि दुआरे करबाक ई सब बात कलैथ परीक्षित जी महाराज। सोना चांदी हीरा जवाहरात धरती गाम उत्तम उत्तम जैत का हाथी घोड़ा रथ पालकी ई सब दान कलैथ। अब तो महाराज आनंद के अवसर छे। ए आनंद के अवसर पर विदुर जी महाराज के सेहो आगमन भेलैन और विदुर जी महाराज के भव्य स्वागत भेलैन। विदुर जी महाराज महाभारत के युद्ध से पहले हरिद्वार चल गेल रहैथ। मैत्रेय ऋषि का आश्रम पर भागवत कथा सुनित रहैथ। और जहाँ उनका पता चलैन युधिष्ठिर जी महाराज अब राज गद्दी पर बैस गला तो हुनकर आगमन भेलैन। लेकिन हुनकर आगमन विशेष बात लऽ कऽ भेलैन। अवैधरी महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के फटकार लगावा लगल। अपन जेठ भैया से कही छथिन धृतराष्ट्र जी से, धृतराष्ट्र जी से कही छथिन भैया हमरा नहीं चला जे अहाँ एहन स्वार्थी छी, अहाँ एहन स्वार्थी जगत में दोसर कियो न। अहो महीयसी जंतो जीवितासायया भवान भीमापवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। स्वार्थी व्यक्ति इस संसार में नहीं भ सके। अहाँ स्वार्थ के लेल एतेक नीच भ सके छी हमरा पता नहीं रहे। केवल अपना संतान को सुख दे द्वारे अपन भाती सब कहा जहर लड्डू में जहर मिला देने रहे, जहर वाला खीर पिया दिलियन भीम के, लाक्षा गृह में आग लगवा दिलिए। अहाँ के भाती सब बन बन भटकत रहले और जखन संपत्ति ले लेला तो उनका खांडव वन दे दिलिए अपना बेटा के हस्तनापुर और भातीज के दिलियन खांडव वन। और जखन वो खांडव वन पर में भगवान के कृपा से अग्नि देवता के कृपा से मैं दानव के सहयोग से जखन इंद्रप्रस्थ के निर्माण कले थो तखन जुआ खला के सबके छल कपट से हरा के और राज्य छीन ले लिए। अपन पुतोह के जे पुतोह के लोग सम्मान करिए घोघट दै छे लोग। घोघट मने दिलिए घूंघट, घोघट मने घूंघट मने पर्दा करै छथिन लोग से एक बेर पर्दा नहीं करै छथिन। अपना एठमा सामान्य व्यक्ति तीन तीन बेर साड़ी दै छे देह पर, 5-5 बेर दै छथिन। हम
अपना पुतोह के बेटी जका झेप करा कर, लेकिन अहा के सामने वहां के पुतोह के नग्न कैल गए और अहा बोली प्रेम से वक्त वत्सल भगवान की जय। अहा के सामने में द्रौपदी के चीर हरण भेले। ओई के बाद 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, और जखन वो मांगे ले तो अहा राजा रही, राजा दुर्योधन तो नहीं रहे, लेकिन सूचका करे न दातव्यम बिना युद्धेन केशव, और जकर दुष्परिणाम भले जहा के समस्त कुरुवंश का नाश भ गए, सब बेटा मारल गए, लेकिन तई के बावजूद अहा के मोह नष्ट नहीं भेल अहा के, और स्वार्थ मोह ममता अहा के एतेक है वह भातीज के घर में अहा पेट पोस रहल छी। बेटा मर गला, राज्य चल गए, लेकिन हाँ खूब बड़ा ऐस आराम कर रहल छी। यहाँ भीम कहा थे पिंड खा रहल छी, भीमाप वर्जितम पिंडम आदते गृहपालवत। अहा के जीवन बेकार है, गत स्वार्थ मिमम देहम विरक्तो मुक्त बंधन। हे भैया स्वार्थ का त्याग करो, ममता का त्याग करो, ये ममता के नरक में ल जाए। हमरो अहाँ के जखन बुढ़ारी अवस्था हुई है तखन और ममता बढ़ जाइए। जीवन में जना जना व्यक्ति को उम्र बढ़वाक चाहिए, तना तना संसार से व्यक्ति को मुक्त हेबाक चाहिए, स्वार्थ कम करवाक चाहिए, स्नेह कम करवाक चाहिए, लेकिन हमारा अहाँ के गाल फूल जाइए और बूढ़ भेलो गाल फूलत गए। क्या हमरा क्यों ने टोके, आब हमरा से क्यों ने पूछे छे गोटा, अपने मने सबटा क लेल के मार्केटिंग, अब हमरा को सामान किया देखे ले देते, आप सबटा तेल खर्च कर लेल के, सबटा चौर खर्च कर लेल के। एक भागवत में गेल रही, 100 अहा के पुतोह के एकदम से खियार ने चल जाए कि एते तेल कना एते जल्दी खर्च भ गेलो। वो पुतोह कहलखिन तेल पी गेलिए, रोज पीबै छी। अब बुढ़ी अहा के कोने तो बैसल, हम कहली क्या करी छी एना एना, हम कहली महाराज अब ओकर उम्र छे करी छे कर दियो, अहूं के समय रहता है के लिए। घर में तेल खर्च भेले थे, सब्जी मने तेल लग नहा तो नहीं लेने हेते, तो छोट छोट बात लक एतेक लोक ममता के बढ़ा ले हैं जे परिवारों से व्यक्ति द्रोही भ जाइए। तै द्वारे हे भैया ऐ स्वार्थ के सीमा के खत्म करू और चलू हमरा संगे भजन करे ले, क्या कि भजन बिना कल्याण होय वाला नहीं है महाराज। और भजन के तो समय छे, भाव कर्म नहीं छूटे, भाव कर्म नहीं छूटे, भाव कर्म नहीं छूटे, नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे। भाव कर्म नहीं छूटे, जय हो। भाव कर्म नहीं छूटे, भाव कर्म नहीं छूटे, भाव कर्म नहीं छूटे, नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे, नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे। जावे जी भगवान को भक्ति नहीं करी शायद तबे संसार से मुक्ति नहीं भेटी छन भैया। अहाँ के समय दिन दिन बीत रहले, अहाँ के उम्र बीत रहले, और जखन अहाँ के घर में व्यक्ति अहाँ का पैग भ गेल तो सौंप दियो ओकरा और अब अहाँ भजन में लग जाओ। 60 वर्षक अवस्था भ जाए तो जना कछुआ धीरे धीरे बाहर के समस्या के देख के कछुआ की करी छी,
जाकी ओकरा लगे छे बाहर में खतरा छे, अपन देह हाथ के सबटा समेट ले। तहिना धीरे धीरे अपन आवरण के समेटवाक चाहिए। आब हम बूढ़ भइल जा रहल छी, अब हम कते दिन ई तेल मसाला में लागल रहब, हमरे से पूछ पूछ के चौड़ देते, अधन देते, फला देते, गोभी कटते में कटते। अपन भजन में लागल छी, ईमानदारी से भजन में लागल रहू। अहाँ के भगवान जका लोक मानत घर में, भगवान जका। नाम का साबुन प्रेम का साबुन, नाम का पानी प्रेम का साबुन, नाम का पानी, प्रेम का साबुन, नाम का पानी, प्रेम का साबुन, जन्म जन्मांतर से जे मोह के कारण हमरा सबके ए शरीर रूपी चादर में जे गंदगी लग गेल है, वो गंदगी केना ठीक हेतै? साबुन लगे रगड़ पड़ते ना, और वो साबुन से नहीं छे तो गरम पानी में ढार पड़े छे, ओकरा गरम पानी में दबा पड़े छे, ओहो से नहीं तन मुंगड़ी लग पीट पड़े छे। प्रेम का साबुन, नाम का पानी, कपड़ा गंदा हो गेल छे तो तमसा के थोड़े जब साफ करे ले तो फाट जेते, प्रेम से रगड़ पड़ते। तो प्रेम कथी छथिन? साबुन छथिन। और भगवान के नाम पैन। यदि पैन नहीं है तो कतबो साबुन है काज नहीं चलत। पैन तो चाहिए ना। लोग कहे छे लाइट नहीं छे, मोटर बंद छे, अब कना पैन जखन दे तखन साफ कर। तो दोनों चीज चाहिए, भगवान के नाम से हो चाहिए और प्रेम से हो चाहिए। 2 मील ताता छूटे, 2 मील ताता छूटे, भाव करम नहीं छूटे, नाम बिन भाव करम नहीं छूटे। गुरुमुख शब्द गहे उर अंतर, गुरुमुख शब्द गहे उर अंतर, गुरु गुरु गुरुमुख शब्द गहे उर अंतर, गुरुमुख शब्द गहे उर अंतर। जावे जीव गुरु के शरण बने जाय छै और गुरु को मुखारविंद से जावे उनका तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होय छै, प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होय छै, भगवान के नाम दीक्षा प्राप्त नहीं होय छै, तावे कल्याण संभव नहीं छै। गुरुमुख शब्द गहे उर अंतर, गुरुमुख शब्द गहे उर अंतर, अमृत का मेह बूटे, मेहनत का वही बूटे। और गुरु कृपा करे छथिन तो अमर तत्व के प्राप्ति होय छै, मोक्ष पद के प्राप्ति होय छै महाराज। अमृत का मेह बूटे, अमृत का न बूटे, काल करम नहीं छूटे, नाम बिन काल करम, भजन बिन भजन बिन भजन बिन भजन बिन काल करम नहीं
फटकार लगेलखिन तो धृतराष्ट्र जी महाराज के ज्ञान चक्षु खुज गए और अपन भैया विदुर जी महाराज के पैर पर खिस पड़ले। भैया अय तक हम अज्ञान में रही, अय हमारा ज्ञान का पर्दा हट गया, अब हमरा लौ चलू वही मार्ग पर मजे, मार्ग पर हमरा पहले चल जबाक चाहिए। अगर वही रास्ता पर हम पहले चल गए रहे तो हमारे घर में अनर्थ नहीं होता। महाभारत के जेर हम छी, अहाँ महाभारत पढ़ियो, लोग कहे छी भगवान महाभारत करा दिलखिन। अरे भगवान तो पूरा दुनिया के बना रहल छथिन, चलबे वाला छथिन, बनावे वाला छथिन, बिगाड़े वाला छथिन। भगवान तो भगवान छथिन, लेकिन महाभारत रूपी विनाश के जेर धृतराष्ट्र रहथिन महाभारत में लिखल छ, क्योंकि स्वार्थ के सीमा पार कर गेल रहथिन। स्वार्थ की छे केवल हमरे टा हुए, दोसर के नहीं हुए। जे वंश में भरत जी महाराज सनक राजा भेला, जे भरत जी महाराज का अपन बेटा योग्य नहीं भेलन तो अपन बेटा के छोड़ के गामक एकटा बेटा भरद्वाज जी के राजगद्दी दे दिलखिन। हमर बेटा लायक नहीं गद्दी पर बैसे के। तो वह वंश में धृतराष्ट्र भेला, जे पूरा समाज कहल के अहाँ के बेटा नालायक है, धर्मराज के गद्दी पर बैसाओ अहाँ। तो धर्मराज के वनवास दे दिलखिन और अपन बेटा के सिंहासन दिलखिन। विनाश भागले समाज के। एकटा दुर्योधन के कारण अरबों खरबों आदमी मारल गए विनाशकारी महाभारत में। तकर जेर के धृतराष्ट्र तुरंत विदुर जी महाराज के संगे हरिद्वार गला। हरिद्वार में परम पद भेट गलन। 7 दिन में तत्तिक भजन केलखिन दुनू गोटे, 7 दिन में उद्धार भ गए। अगर हम निश्चय कली हमरा उद्धार करवा के, अपन सुधार करवा के, अपना आप को बदलवा के, हमर चैल खराब है, आचरण खराब है, 7 दिन पर्याप्त है महाराज। 7 दिन में मुक्ति बैठ जाते महाराज। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज विलाप कर लगला तो नारद जी आपको सांत्वना दिलखिन। अहूँ के समय बड़ कम है, बेसी ध्यान काका काकी पर नहीं दियो, अपनों पर कनी समय दियो। अहाँ लग में 7 महीना का समय और 7 महीना के बाद कलयुग आबि जते। द्वापर केवल 7 महीना बच गेल छे। आब अर्जुन गेलखिन भगवान के संगे द्वारकापुरी। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः। 7 महीना बीत गए। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर जी नगर भ्रमण करे ले जाते रहे तो दखलखिन महाराज पति पत्नी को मार करने चल जाते। बौर कन्या के दखलखिन, बौर पकड़ने कन्या का केस, कन्या पकड़ने बौर का केस, और दोनों एक दूसर को मारने चल जाते। युधिष्ठिर जी बुझ गेलखिन कलयुग आबि गेलै महाराज। पिता पुत्र के हत्या कऽ रहल छथिन, पुत्र पिता के हत्या कऽ रहल छथिन। सेठ साहूकार के कलह करे दखलखिन। मंदिर में मूर्ति, तई मूर्ति के आंख से नोर बहे दखलखिन, शरीर से पसीना निकले दखलखिन। उत्वी ने सूर्यम हत प्रभम मंद। दिन के समय में भगवान सूर्य अस्त छैथ, उदय नहीं छैथ, डूब गेलखिन। और दीने में बिजलो का चमक रहल छै, बिना मेघ नक्षत्र तारा इत्यादि के दर्शन भ रहल छै महाराज। दीने में न पिबन्ति स्तनम वत्सा न दुहयन्ति च मातर। गौशाला में जे गाय छैथ वो अपना बच्चा के दूध नहीं पीबऽ दै छथिन और बच्चा माय के दूध नहीं पीबै छै। ई दृश्य देखलखिन। ई देख बड़ा चिंतित भ गेलथि। इति चिन्तयस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा। ई चिंता करते रहथिन। तावे में अर्जुन के दखलखिन। मुंह मलिन, आंख से नोर बहेत, कारी खटखट मुंह कान, जना मानो कि लुट लेने हैं। श्रीहीन भेल, पागल बताह जका केस उजरल और ऐब के धर्मराज के पैर पर खस के काना लगल के। धर्मराज दखलखिन अर्जुन अहाँ के एहन दशा किया है, जना लाग रहल है जे कर्म अहाँ के नहीं करबाक चाहिए, शायद से कुकर्म क कहाएला। लगे कोनो ब्राह्मण के अहाँ से सेवा नहीं कैल भेल, लगे कोनो बच्चा के रक्षा नहीं कैल भेल, अथवा कोनो स्त्री पर अहाँ हाथ उठा लेलौ जो स्त्री पर हाथ नहीं उठेबाक चाहिए, तै अहाँ के मुंह कारी भ गेलै। हे अर्जुन अहाँ तो द्वारका से आबि रहल छी, ई कहू जे हमर गोविंद ठीक छथि न? हमर गोविंद के सभा छनि बढ़िया, हमर मामा मामी ठीक से छथि न? भगवान अपि गोविंदे ब्रह्मण्यो भक्त वत्सलः
कच्चितपुरे सुधर्माया सुखमास्ते सुहृद व्रत। ये कहूँ जो हमर स्वामी हमर ठाकुर द्वारकाधीश अपन 100 परिवार कुशल छैत की ने। भगवान का नाम सुनिद्री अर्जुन और काना लगला, क्योंकि भगवान लीला का संवरण का लेलखिन, यदुवंशी का विनाश भगले, द्वारकापुरी समुद्र में डूब गिलखिन। अर्जुन जे अवैत रहे तो लोक गोपी सबके रास्ता में डकैत सब लूट लेलकैन। भीलन लूटी गोपिका वही धनुखा वही बाण। अरे भैया समय बड़ा बलवान, भैया समय बड़ा बलवान। अर्जुन के अभिमान रहे हमी महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त कलो, गांडीव के बल पर बिसेर गेलखिन जो भगवान रहे तय हमरा में बल रहे, भगवान नहीं तो बल। भगवान सब कुछ करे छथिन, लेकिन हम हाँ जे भगवान के कृपा से प्राप्त है वही पर अपन नाम लिखा दीजिए। ये महल किसने बनाया? हमने बनाया। बेटा का हम डॉक्टर बने लो, जमे तहा के बड़ नीक छे, जमे हम अनलो एतेक रुपया कहीं के। जमीन तो बड़ सुंदर है, किन्ने छिए। गाड़ी तो बड़ नीक, हाँ तुरंत किन लिए। और जखन जीवन में अपन कैल पाप के कारण दंड भेटे तो हम कहे छे भगवान अनर्थ कर दिलखिन। हमर बेटा चल गए, हमर बर चल गए, हमर कन्या चल गए, हमर बाप चल गला, हमर मैं चल गला। जे हमर अपन दंड है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुंक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। देवी भागवत। लेकिन वे काल में अपन वे काल में भगवान का नाम एक बेर चक्र सुदर्शन का अभिमान भ गए और सत्यभामा जी के सो अभिमान भ गए और गरुड़ जी महाराज के सो अभिमान भ गए। द्वारका में गरुड़ जी की अभिमान जो हम भगवान को उठबै छी अपना पीठ पर में। चक्र सुदर्शन की अभिमान जो हमारा सामने में क्यों ठहर नहीं सके, और सत्यभामा की अभिमान जो हमारा सनक सुंदर क्यों ने। और भगवान सबसे बेसी हमरे मानी छे क्योंकि हम सबसे बेसी सुंदर छी। तो भगवान तो अभिमान तो लोग के नष्ट कर दी। अभिमानी व्यक्ति भगवान लगवे निर्मल मंजन सो मही पावा मोही कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहलकिन गरुड़ जी के यो एकटा काज करू, कनिए दूर एकटा पहाड़ छे 10 योजन करीब आगू, वही पर्वत पर हमर परम भक्त हनुमान जी महाराज आयल छे। जाके हनुमान जी के सूचना दियो जे द्वारकाधीश अहाँ के बजा रहल छे, हुनका लौ कहाँ आबि जाए। हनुमान जी महाराज लग में पहुंच गेलखिन। हनुमान जी महाराज तो त्रेता ओ सतयुग चारों युग प्रताप तुम्हारा, लेकिन बूढ़ झुनकुट बन के पड़ल छे। गरुड़ जी महाराज पहुंचला, ए बानर क्या तुम्हारा ही नाम हनुमान है? कहलकिन जी सरकार। तो द्वारकाधीश बुला रहे हैं। कहलकिन हम कोनो द्वारकाधीश जी के नहीं चिन्है छे, हम तो बन राघवेंद्र सरकार के अलावा किनको नहीं चिन्है छे। मोरे सब एक तुम स्वामी दीन बंधु अंतर जावी। हैं हम तो राम जी के अलावा किनको ने चिन्है छे। कतबो गरुड़ जी महाराज बुझलखिन, लेकिन वो माने ला तैयार नहीं। गरुड़ जी वापस से ला कहलकिन सरकार अहाँ के नहीं चिन्है छे तो आज कहलकिन कोनो बात नहीं, फिर जाओ जाके कहबैन जहाँ के सीता राम जी बजा रहल छे। गेलखिन तो सीताराम का नाम सुने दी तुरंत उठ गेल। तो कहलकिन भैया चलू हम अबै छी। गरुड़ जी कहलकिन नहीं हमरा पीठ पर बैसू, अहाँ के तुरंत हम मिनट में पहुंचा दे। लेकिन वो क्या मानथिन महाराज, विवाद करे लगलखिन उनका संग, मैं ऐसा हूं ये हूं वो हूं। तो हनुमान जी महाराज नांगेर में लपेट के फेंक दिलखिन तो 20 योजन दूर जाकर फेंका गला। और हनुमान जी महाराज पहुंच गए द्वारका। हमारे गरुड़ जी महाराज तभी उमरे छे। गेट पर में चक्र रहती गिन 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 चारू दिस द्वारका कर रक्षा करे के लिए। जाके पैसा लगल कि नहीं खबरदार मेरी आज्ञा बिना कोई द्वारका में प्रवेश नहीं कर सकता है। अच्छा वो पकड़ के मुंह में रख ले। जखन भगवान सूर्य के मुंह में राखे में समय नहीं लगल तो चक्र सुदर्शन की पकड़ ले मुंह में रख ले। आप जखन भीतर प्रवेश करतीन भगवान कहलकिन सत्यभामा जी से जल्दी से सीता बनू। हम राम बन भगवान राम बन गेलखिन।
बलराम जी लक्ष्मण जी बन गए सत्यभामा जल्दी से जानकी जी बनू नहीं तो राम हनुमान जी एता तो चल लेता वापस क्या कि बिना जानकी जी के दर्शन के ने उनकर मोन ने भरे जल्दी बनू तो सत्यभामा जी का बुझा गए हम कते पैन में छी नहीं बनल भेल कना बनती सत्यभामा तो धरती का अवतार छथिन धरती के बेटी छथिन जानकी जी अब मैं बेटी कना बन सके चट रुक्मणी महारानी जानकी जी बन गेलखिन क्या कि जानकी जी साक्षात वह महालक्ष्मी और वह महाराज रुक्मणी जी एलखिन है रुक्मणी जी बन गेलखिन सत्यभामा का अभिमान तखने खत्म भ गए बुझ गेलखिन हम कते पैन में छी हनुमान जी एलखिन तावे में महाराज उम्हर से बड़ा सुंदर भेंट घाट भलेन गरुड़ जी महाराज के देह हाथ फूटल पहुंचला सरकार वो नहीं अलैथ तावे देखलखिन लग में बैसल अरे अहाँ कना एलिए यो तो हम तो बहुत काल एलिए इनको अभिमान नष्ट भ गया भगवान कहलखिन अहाँ से एलिए हनुमान जी तो गेट पर क्यों भेटल कि नहीं हाँ सरकार अहाँ के सुदर्शन जी भेटले और कता छथिन यो तो मुंह में से निकल के बाहर तो एक हनुमान जी के बजा के भगवान सभक अभिमान ध्वस्त करा दिलखिन एकर अर्थ की छे तीनों गोटे भगवान के चरण पर खसलखिन कहलखिन सरकार हमर अभिमान है नष्ट भ गेल आब हमरा कहू जे हमर सबकी बल कत से कहलखिन हमरा कारण हम बले हमने तो किछ नहीं बिनु पद चलाई सुने बिनु काना बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधिना कर बिन कर्म करे विधिना आनन रहित सकल रस भोगी आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी बिनु बानी बकता जोगी आदि अंत को जा सुन पावा आदि अंत को जासु न पावा मति अभिमान निगम अस गावा मति अनुमान जगत जस गावा सब भांति अलौकिक करणी महिमा जा सुजाय नहीं बर हसी सब भांति अलौकिक करणी महिमा जा सुजाय जस करे सब कर परम प्रकाशक जोई सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई राम अनादि अवधपति सोई सब कर परम प्रकाशक जोई सबक चलबे वाला संपूर्ण जगत हुनकी कृपा से चली छथिन महाराज सबे बलम बलिनाम चा परेशान यदि हमरा के देश भगवती जगदम्बा हट जाए तो हम चल सके छी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता यदि ओ नहीं तो नींद नहीं भ सके ओ नहीं तो बुद्धि नहीं भ सके ओ नहीं तो वाणी नहीं भ सके ओ नहीं तो कांति नहीं भ सके स्मृति नहीं भ सके श्रद्धा नहीं भ सके दया नहीं भ सके हर एक कण कण में तो वह शक्ति और वह शक्तिमान तो विद्यमान छथिन और के छथिन जगत में से हमरा देखाओ कोई कलाबा और के छथिन जगत में महाराज कोई शक्ति और शक्तिमान में कोनो भेद नहीं छै जे सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा तै द्वारे भगवान सब किछ करै छथि हम अभिमान नहीं करू अर्जुन का अभिमान नष्ट भ गेलै
परीक्षित युधिष्ठिर जी महाराज के जखन पता चलले जे द्वारकाधीश अब लीला के संबड़न क लेत मणि चल गेला तस तो हो महाराज राज्य के त्याग क दिलखिन अपन पौत्र परीक्षित जी महाराज का राजा बनेला और पांचों पांडव द्रौपदी के संघर का त्याग क दिलखिन कुंती महारानी प्राण का त्याग क दिलखिन सब क्रियाकर्म इत्यादि क के घर द्वार छोड़ के सब गोटे हिमालय पहुंचला और हिमालय के माध्यम से महाप्रयाण क के सब गोटे भगवान के धाम पहुंच गए। परीक्षित जी महाराज राजगद्दी पर बैसले उत्तर कुमार के बेटी इरावती से हिनकर विवाह भेलैन जेमे हिनका 4टा बेटा भेलखिन जेमे ज्येष्ठ बेटा का नाम छियन जन्मेजय जी महाराज। जी जन्मेजय जी पिता के मृत्यु के बाद जखन सर्प यज्ञ केला और सर्प यज्ञ के प्रायश्चित करे के लेल देवी भागवत कथा सुनलैथ महाभारत सुनलैथ व्यास जी के मुखारविंद से और वैशंपायन जी के मुखारविंद से महाभारत सुनला। एहन जन्मे जी महाराज सोहो बड़ा प्रतापी राजा भेला। राजा परीक्षित जखन गद्दी पर बैसलखिन तो दिग्विजय केलैथ और एक दिन इनका पता चलन जे कलयुग हमर राज्य पर आक्रमण कर देलक। सरस्वती नदी के तट पर रहैत तो देखलखिन एकटा कारी खटखट शरीरधारी एकटा व्यक्ति राज मुकुट धारण केने लाठी लक एकटा गाय और बरद के लठियने चल जाइत। बरद के 3टा टांग तोड़िए दिल के मारित मारित एक टांग पर में बरद चल रहा है गाय कुहेर रहा है कन रहा है लेकिन पिटने जा रहा है ओकरा। ई जखन देखलखिन राजा परीक्षित के आवेश अलेन हमरा राज्य में गाय और बरद पर अत्याचार भ रहा है ई बरद धर्म रूप छिया। तुरंत दौड़ गेलखिन मारे के लेल। वो जे कारी खटखट मनुख रहे से के रहे कलयुग पतितम पादयोर वीरः कृपया दीन वत्सल तदपाद मूलम शीर्षा समगाद भय बिहबल। भय से थर थर कांपे कलयुग आब के पैर पर गिर लेलखिन माथा से मुकुट उतार के पैर पर रख दिलखिन। परीक्षित जी महाराज बड़ा दयालु व्यक्ति रहे पूछलखिन अहाँ के छी कहलखिन हम कलयुग छी सरकार। तो बरद से पूछलखिन वो धर्म छथिन साक्षात धर्म के 4 गो चरण छन। चरण मने पैर केटा 4टा। पहिलुक चरण का नाम छन सत्य दोसर चरण का नाम छन तपस्या तेसर चरण का नाम छन शौच शौच मने पवित्रता और 4म चरण का नाम छन दान ओकरा दया कह सके छी और दानो कह सके छी। धर्म के 4टा चरण छन। यदि हमरा जीवन में सत्यता है तो धर्म है। हमरा जीवन में व्रत उपासना पाठ पूजा पाठ इत्यादि है। धर्म के प्रति प्रेम स्नेह है यज्ञ अनुष्ठान से प्रेम है तो बुझो धर्म है। और यदि हमारा जीवन में पवित्रता है पवित्रता शौचाचार बुझलिए शौचाचार दिलखिन धर्मशास्त्र में वैसे व्यक्ति के सदाचार पुष्ट हो प्रातः काल उठलो तो शौच करे लगलो बाथरूमो गेलो तो ओकर विधि पूर्वक ओकर नियम जे छे तकर पालन करब। कना हाथ धोबाक चाही कना कुल्ला आचमन करबाक चाही ओकर नियम के पालन। लघु शंको गेलो ओकरो नियम के पालन। भले जार से तकर मतलब की लेकिन तैयो हम कुल्ला आचमन करब हाथ पैर धोब तखने हम अपना घर में आब। भोजन बनाब तो पवित्रता से बनाब। स्नान करब पवित्रता से जे विधि नियम छे ते अनुसारे। ई सब जे नियम छे शौचाचार शौचाचार नष्ट भ गेले। ओछैने पर बैसल बैसल खा लेलो। अब ओछैन पर बैसल छी ओ चादर ऐठ नहीं भेले बिस्तर ऐठ नहीं भेले चाय पीलो हाथ धोए के काज नहीं छे पानी पीलो हाथ धोए के काज नहीं छे बाथरूम गेलो हाथ मटियोबे के काज नहीं छे पेशाब केलो हाथ पैर धोए के नहीं काज। स्टैंडर्ड वेस्टर्न कल्चर आबि गेलै टॉकिंग फॉर इंग्लिश वॉकिंग फॉर इंग्लिश ईटिंग फॉर इंग्लिश तो सबक मूढ़े इंग्लिश वाला भ गेल छै। ओ के शौचाचार का पालन करत। महाभारत पढ़ियो महाभारत में नल और दमयंती के कथा छै। अपना सब में सप्ताह विपता होइ छै त राजा नल के कथा दमयंती के कथा सुनायल जाइ छै महाराज।
राजा नल के सब संपत्ति नष्ट भ गए जुआ में दर दर के ठोकर खलैत कन्या के छोड़ के भाग गेलखिन। बहुत कष्ट में नौकरी कर पड़ल ऋतुपर्ण नाम के राजा के ठमा, लेकिन ये सब भेलन केना हुनका। तो एक दिन सोच के लघु शंका पेशाब के हाथ धोलखिन पैर नहीं धोलखिन तो कलयुग देह में प्रवेश कर गए। कलयुग माने पाप। अब हाँ सोचियो राजा नल सनक धर्मात्मा व्यक्ति तिनका में कलयुग पैस गए न कहलकन जुआ खलो और जुआ में सबटा राजपाट सबटा दौ पर लगा दिलखिन और सबटा नष्ट भ गए। एहन स्थिति रहन हुनका देह पर वस्त्र नहीं रहन, एकटा धोती पहर के गेल रहे। तावे में देखलखिन सोना के चिड़िया सबके बैसल, तो सोचले चिड़िया के पकड़ के जे बेच ले तैसे जे किछ रुपया प्राप्त है तो अपन कनिया बच्चा के खाए ले तो किछ देवे। से जे धोती खोल के फेंकलखिन तो चिड़िया लऽ के भाग गेलै, धोतियो लऽ के भाग। अब नंगटे बैसल छन तो कनिया आधा कपड़ा फाड़ के दिलखिन हुनका और आधा पहिर ले अपने। अब ईमानदारी से कहू लोग खाए छे तो ढंग से हाथ नहीं धोई छे, नया स्टाइल ले हाथ पोछ लगलो। पान खेलक चौक पर में उठा के दिल के लोल में घुसिया के हाथ धोई के कुन काज छे, वह हाथ से फिर जर्दा के डिब्बा पकड़लक ओकरो ऐठ केलक। वह परंपरे चल रहा छे, सब झूठे लेना। उत्तरकांड में लिखल कि गोस्वामी बाबा ओतबी नहीं गोलगप्पा के सेंटर पर गेलिए कहियो गोल गोल फुचका जे बिकै छे, भैया थोड़ा तीखा बनाना, कटोरी लाके 5टा ग्राहक से ठार बनेल के डुबेल के दिल के। अब याद टच भेले ओ खेल के फेर ऊपर दिल के और वह ऐठ फेर डुबेल के और फेर पाचों के दर रहल छे। एवं प्रकार भर दिन में यदि 200 आदमी के देते तो 200 आदमी के ऐठ। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो एही तरह महाराज धर्म कत जते से ओकरा देह में कतेक बेर कलयुग घुसते से हमरा को। रखन का समय में तो जाड़क मौसम छे। हम सब एक बार जाइत रही कथा विश्राम भेला के बाद गाड़ी से तो देखली एक ठम भोज होइत रहे महाराज जी। अब रास्ता पर नहीं छे भीड़ रही छे तो कनी काल गाड़ी रोकऽ पड़ल। एक आदमी के देखलिए देख रहल छी भोज भऽ रहल छे, रसगुल्ला बटा रहल छे। रसगुल्ला बैठते बैठते ओकरा पेशाब लग गेल और चट आबि गेल रोड पर पेशाब करे। एक हाथ में डोल पकड़ ले पेशाब कर ले, फिर बटने चालू। क्या बात है। तो तखन हम सब कहबे जे हम सब मिथिला में छी जन्म लेने हैं। मिथिला के नाम पर हम सब डंका पीटित रही छी, हम सब मिथिला में जन्म लेने छी। तो मिथिला के लोग और संस्कारी हेबाक चाहिए, सदाचारी हेबाक चाहिए। अपना सब बैठमा आंगन घर में जूता चप्पल नहीं जाय छले महाराज। प्रत्येक दिन आंगन के नीपे के परंपरा रहे, प्रत्येक दिन चूल्हा चौका के नीपे के परंपरा रहे। जैसे हमारे घर का वातावरण पवित्र है, कत चल गई पवित्रता से कहो। झंडा ऊंचा रहे हमारा झूठे का खाली यही पवित्रता का ध्यान रखा पड़त हमरा सबके। क्या कि धर्म के एकटा चरण पवित्रता छी। पवित्रता से जीवन के निर्वाह करी तखने धर्म सुरक्षित रहत, नहीं तो कलयुग सब नष्ट कर देते। और चारिम छे दान। ई 4टा चरण छे, 3टा पैर तोड़ दिलखिन। परीक्षित जी महाराज के कष्ट भलन तो मारे ले दौड़लखिन। तो कलयुग कहलखिन सरकार अही कहू जम कत जाकर रही। तो कलयुग के 4 गो जगह दिलखिन महाराज। राधे बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। 4 गो जगह दिलखिन कलयुग के रहेले। द्यूतम पानम स्त्रिय सूरा यत्रा धर्मस्य दुर्विदा अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कले ददो। कलयुग के 4 गो जगह दिलखिन। पहलू जगह दिलखिन जुआ में। ऐसा के जुआ में
स्थान भ गेल। दोसर जगह दिलखिन दारू में, शराब में। नया साल छिए, कते बोतल खुज गेल हेते, प्रेम से कहियो राधे राधे। तो कलयुग के साक्षात जगह दिल। तो छल कपट के द्वारा अर्जित धन में माने सोना में, तो सोना जे छिए से प्राचीन काल के धन तो सोने रहे महाराज। सोना के सिक्का, चांदी के सिक्का या रुपया चले चले हैं। और अखनो असली धन सोने छिए। जे देश लग में जतेक सोना छे ओकर रुपया के वैल्यू मार्केट में ओतेक बेसी छे महाराज। प्रेम से कहियो राधे राधे। तो तै द्वारे दिलखिन जे धर्मात्मा व्यक्ति छे ई पांचटा चीज के सेवन नहीं करे। अथेतानी न सेवेत पुरुषः बुभुषः क्वचे। पहले राजा पर विजय प्राप्त हुई तो कर मुकुट छीन ले जाय छले। अंगद गेलखिन लंका, रावण के मुकुट लेने आबि गेलखिन। मने कहे के बाद ई शिक्षा दिलखिन, चेतावनी दिलखिन जो तोरा अपन मुकुट ने बचायल, बोलो लंका की बचायल है तो तोरा है। राम जी के सेना के एकटा बानर आबि के तोहर मुकुट लके चल गेलो, तोरा लंका बचायल है तो तोरा इज्जत बचा ले। यदि राम जी के शरण महा नहीं आब तहा के इज्जत नहीं बचत। ई चेतावनी दिलखिन। तो मुकुट लके आबि गेलखिन भीम, ओ राखल रहे। इच्छा भेलनि जे कनी एकरा धारण करी, क्योंकि कलयुग में संतोष नहीं छे महाराज। कलयुग में अपन चीज से लोग के संतोष नहीं छे। अपन साड़ी कतबो नीक रहत बढ़िया नहीं लागत, सामने वाला के साड़ी बड़ नीक छे। हमर कुर्ता बढ़िया ने, अहाँ कुर्ता नीक लग रहल। हमर घर बढ़िया ने, अहाँ के घर बढ़िया लग रहल। दोसर के वस्तु खूब नीक लगे छे लोग के। तो तै द्वारे जाके अपन मुकुट उतार के जरासंध सनक पापी के मुकुट धारण कले। तो पापी के तो धन में महाराज चाहिए। कलयुग वो कलयुग कपाड़ पर आबि के बैस गेलखिन। और एकदा धनुरुद्यम्य विचरण मृगयाम बने। मृगाणुगतः श्रान्तः क्षुदितस्त्रिशदो भृशम। जंगल पहुंचला शिकार खले के लिए। शिकार तो नहीं भेटले, भूख प्यास से व्याकुल भ गेलै। कत दिल्ली कत पहुंचला, कोसी नदी के कात, अपने बिहार आबि गेला। और कोसी नदी के कात में समीक ऋषि का आश्रम रहे महात्मा जी के। महात्मा जी आश्रम में बैसल ध्यान मग्न रहे। भजन करे काल में, ध्यान करे काल में आंख बंद किया करबाक चाहिए। तो यदि अहाँ के आंख खूजल है तो मन अहाँ के भटक जायत। तै नेत्र बंद क के से ओई चीज के व्यक्ति अनुसंधान करबाक चाहिए। नेत्र बंद करबे न तो अहाँ के मन धीरे धीरे कंट्रोल है। आंख बंद क के भजन करैत रहे। एतेक भजन करैत रहथिन जे हिनकर मन भगवान में मिल गेल रहे। बाहर दुनिया से मतलबे नहीं। के ले के गेले। राजा परीक्षित पुकार केलखिन, पता नहीं चलले। परीक्षित कलयुग रहथिन कपार पर बैसल। कलयुग बुद्धि बदल दिलकनि। महात्मा ढोंग कर रहल छो। महात्मा तोरा देख के जैन से आंख बंद केने छो। ए महात्मा के अपमान तू कर, तोहर अपमान केलको। अरे तू राजा। तो बगले में महाराज एक मूल सांप पड़ल रहे, ओकरा उठा के गर्दन में लपेट देलखिन। धनुष नोक मृत सर्प उठावा। 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 कौतुक लगी ऋषि उर लपटावा। कौतुक लगी उर ऋषि लपटावा। कौतुक लगी ऋषि उर लपटावा। कौतुक लगी ऋषि उर लपटावा। साधु अवज्ञा कर फल कैसा। साधु अवज्ञा कर फल कैसा। जरहि नगर अनाथ कर जैसा। जरहि नगर अनाथ कर जैसा। कलयुग के द्वारा प्रेरित महाराज परीक्षित समिक ऋषि का अपमान कर दिलखिन। मुइल सांप लपेट के वापस अला नगर और जाके मुकुट को उतार ला। तो मुकुटे में तो रहथिन कलयुग। कलयुग हट गेलखिन। हटे दरी सद्बुद्धि अलन। अरे राम, हमरा से कतेक पैघ पाप करा गेल। हे नाथ, हे भगवान, हमरा से एहन पाप कना भ गेल।
जे वंशक राजा महाराजा सदैव साधु ब्राह्मण का आदर कलैत, ऋषि मुनि महात्मा का आदर कलैत, उनकर अपमान कर दिलियन हम। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। भगवान का अपमान करबैन, भगवान बर्दाश्त करते हैं, भगवान के कनियो खरापने लगे छन क्यों अपमान करे छन त। लेकिन भगवान के भक्त के जखन जीव अपमान करे छथिन तो भगवान के सहन नहीं है। लक्ष्य जखन हनुमान जी महाराज का अपमान केलखिन रावण तो लंका जेर कर राख भ गेलै महाराज। ते द्वारे कखनो भी भगत का अपमान नहीं करिए, क्योंकि भगवान भगत के हृदय में रहे छथिन। भगवान कहे छथिन भागवत में, ये संसार में जो ककरो से दुश्मनी करबे तो हमरे से दुश्मनी व्यक्ति करिए, और प्रेमो करिए तो हमरे से प्रेम करिए, क्या कि सबके हृदय में तो हम ही छी। यदि भगवान नहीं रहतीन तो सामने वाला व्यक्ति का अस्तित्व छे, शरीर का औकात छे। यदि भगवान नहीं रहतीन हृदय में तो ककरा से प्रेम, भगवान से, ककरा से दुश्मनी, भगवान से। ते द्वारे महाराज परीक्षित काना लगला, अहो नीच मनारिवत कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ चेतसी। हमरा से ते पैघ नीच काज भ गेल, कहीं एकर असर हमरा परिवार पर नहीं पड़ जाए, कहीं हमर देश राष्ट्र पर नहीं पड़ जाए, समाज पर, प्रजा पर। तै तत्क्षण राज का त्याग कर दिलखिन महाराज, गद्दी का त्याग कर दिलखिन। और इमहर जखन महात्मा जी के अपमान केलखिन तो महात्मा जी के पुत्र छथिन श्रृंगी ऋषि। अब ध्यान राखो, श्रृंगी ऋषि ओ श्रृंगी ऋषि नहीं छिया। कौन श्रृंगी ऋषि? तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राम जी के पिताजी दशरथ जी जे श्रृंगी ऋषि के बजा के यज्ञ केने रहे तो श्रृंगी ऋषि नहीं छिया। ओ महर्षि विभांडक के पुत्र, वाल्मीकि रामायण में हिनकर चरित्र छेन। महर्षि विभांडक का बेटा रहे और इस समीक ऋषि के बेटा छा। एक नाम के बहुत लोग होय छथिन समाज में, ते द्वारे हाँ मन में शंका नहीं करबे बात कलक। श्रृंगी ऋषि के जखन पता चलन तो हाथ में जल लक श्राप द दिलखिन, हमर पिता का अपमान। जे ब्राह्मण का आशीर्वाद से राजा राज्य करै छथि, जे महात्मा का आशीर्वाद से राजा संपूर्ण प्रजा के पालन करै छथि, से हमर पिता का अपमान कला। हाथ में जल लक इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। हाथ में जल लक श्राप द दिलखिन, हे महाराज परीक्षित, आए हमारा पिता का अपमान के लिए सांप मुइल सांप पहरा के इसका 7म दिन हक तक्षक नाग डस ले। इस संसार का समस्त राजा इसका बाद भूलो चूक सुकुनु महात्मा ब्राह्मण ऋषि का अपमान करे के लेल नहीं जाता है। बंदो प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा। गोस्वामी बाबा रामचरितमानस लिखा लगला तो सबसे पहले ब्राह्मण सबको प्रणाम किलखिन। यही तुम्हारे प्रणाम किलखिन, जब ब्राह्मणों से मुख मासीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्यद वैश्य पदभ्यागं शूद्रो अजायत। ये तो पक्षपात के बात नहीं किलखिन। आग घर के जे गार्जन छथि तिनका कह दै छथिन लोग, यो अहाँ के समाज के नोत दै छी, तो भ जाइ छै कि नहीं पूरा समाज के नोत। घर में यदि गार्जन के कह दिल गेलै जे अहाँ के पूरा परिवार के नोत, तो सब के नोत भेलै कि नहीं कि पोता कहते हमरा नोत नहीं दिलैथ हम नहीं जाब, हैं बेटा कहते हमरा तो नहीं कहलक डायरेक्ट हम नहीं जाब, तो बाबूजी कहलखिन हो हमरा कह दिलक तो सब के भ गेलै भेलै ना। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की 4 भाई छथि, तेम अग्र जन्मा अग्रज कहल गेलनि ब्राह्मण के। तो ब्राह्मण कहला से सबके बोध भ गेलै, ते तरह तो पक्षपात नहीं छै। तो बंदो प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा। वो स्वामी में वंदना करी छथि। समीक ऋषि के जखन पता चललै तो अपना बेटे को फटकार लगा दिलखिन, यहाँ महात्मा की छी, ब्राह्मण के एहन गुण नहीं हेबाक चाही। ब्राह्मण मान अपमान से पड़े हुई छथि। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्यानां नरः पंडित उच्यते।
ब्राह्मण से ककरो हानि नहीं हेबाक चाही। ब्राह्मण सदैव हितकारी होइ छथि, ब्राह्मण सदैव समाज के रक्षा करै छथि, ब्राह्मण सदैव समाज के नीक दिशा दशा देखाबै छथिन। ब्राह्मण कखनो अधलाह कर्म नहीं करै छथि। यदि करैयो की इच्छा है तो अहाँ सतर्क भ जाओ, सावधान भ जाओ जे हमरा देखा देखी हमर समाज के 3टा भए जे नीचा में क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, कहीं ओ नहीं गड़बड़ भ जाए। क्योंकि हम ही यदि गड़बड़ भ जेबे तो हमर समाज गड़बड़ भ जाए। कहते ब्राह्मण तेना कह रहल छै तो हमने एना करब। ब्राह्मण के और बेसी सावधान हेबाक चाही। घर के जेठ भए के बेसी सावधान भ के चलब पड़े छै, क्योंकि हमर अनुकरण मझला सैजला छोटका सेहो करत। प्रेम से कहियो राधे राधे। राधे राधे। जखन समाज में ब्राह्मण भ्रष्ट भ जाय छथिन, ब्राह्मण के आचरण जखन दूषित भ जाय छै तो ओकर प्रभाव क्षत्रिय पर पड़ै छै, तो क्षत्रिय दूषित भ जाय छै। क्षत्रिय के प्रभाव वैश्य पर पड़ै छै, वैश्य दूषित भ जाय छै। वैश्य के प्रभाव शूद्र पर पड़ै छै, तखन शूद्र भ्रष्ट भ जाय छै। तो दो ककरा लगले? ब्राह्मण समाज के। यदि अहाँ के उपमा महिमा यदि पैघ है तो सावधानियों अहाँ के लेल बेसी है। यदि कोनो वस्तु ओकर कॉस्ट बेसी छै, हीरा के मोल बड़ छै, तो हीरा के सावधान भ के चलऽ पड़ी छै महाराज। सोना के दाम बड़ छै, महत्व बेसी छै, तो ओकरा कतौ लोग खोल के नहीं रख दै छै महाराज, लॉकर में राखे छै सावधानी पूर्वक, कियाकि ओकर महत्व बेसी छै। यदि अहाँ के महत्व शास्त्र बेसी दलक तो अपन महत्व के चिन्हियो अहाँ। और केवल अपने टा महत्व अनुकरण केला से नहीं है, तो अपन पीढ़ी दर पीढ़ी सबके शिक्षा देव पड़त। अहाँ के अपना बेटों के संस्कार देव पड़त, अपना पोतों के संस्कार देव पड़त। क्या कि अगर अहाँ के रहे तो अहाँ के बच्चा गड़बड़ा गेल तो दोष ओकरा नहीं लगते, ककरा लगते? गार्जियन के दोष लगते। माता शत्रु पिता वैरी जेन बालोन पाठितः ते शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो दोष लगते गार्जियन के। ते द्वारे समीक ऋषि अपना बेटे के डांट दिलखिन जे अहाँ के राजा परीक्षित के श्राप नहीं देबाक चाहिए। परीक्षित जनक जी सनक राजा आवे धरती पर नहीं हता। परीक्षित जी के बुद्धि कलयुग बदल देने रहे। फिर ध्यान क के देखलखिन तो परीक्षित के औरदा 7 दिन का बाकी रहे, एक बाद औरदा रहबे न करे। तो तुरंत महाराज एक चेला के पठा के कह दिलखिन जे जाओ जाके कहबेन अहाँ के 7म दिन मृत्यु है। एलखिन चेला तो जाके द्वार पर देखलखिन महात्मा के, देखियो राजा परीक्षित के केहन संस्कार रहे। तुरंत दौड़ गेलखिन महाराज। सादर लाय पलंग बैठावा, सादर लाय पलंग बैठावा, सादर लाय पलंग बैठावा, सादर लाय पलंग बैठावा, पग पखारी जल शीस चढ़ावा, पग पखारी जल शीस चढ़ावा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मागा, निज अनुरूप सुभग बर मागा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करयंता, सत्संगति संस्कृति कर अंता, मुद मंगल में संत समाजू, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। दौड़ गेलखिन महाराज और मुख्य द्वार पर अरियत के स्वागत क के नलखिन और पलंग पर सिंहासन पर बैसे दिलखिन। चरण के प्रक्षालन करे छथि। ब्राह्मण के स्वागत केना करबाक चाहिए, संत के स्वागत, ज्येष्ठ श्रेष्ठ के स्वागत केना करबाक चाहिए। ए महात्मा जी हमर जीवन धन्य भ गेल। हमरा सनक पतित व्यक्ति के महात्मा के दर्शन भ रहल, हमर जीवन धन्य भ गेल। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता।
भगवान के भक्त के दर्शन भ जाए तो अपना आप को अहो भाग्य मानवाक चाहिए। जब भगवान कृपा कर दिले तो अपन भगत के दर्शन दे रहल छथि हमरा हैं। देखियो तो मंदिर जाए से पहले भगवती के भक्त हमरा भेट गए, बाबा धाम जाए से पहले भक्त हमरा हर हर महादेव करत बम बम करत भेट गए। अरे वृंदावन जाए से पहले राधे राधे करत महात्मा भेट गए, अयोध्या जाए से पहले सीताराम सीताराम कहत महात्मा भेट गए। तो ई सोचबाक चाहिए जो भगवान एते भेट गए। शास्त्र कही चितनी बात स्वागत केलखिन महात्मा जी कहलखिन सरकार अहाँ के 7म दिन मौत भ जाए। हमर गुरु जी के बेटा से धोखा से अहाँ के श्राप दिया गए। राजा परीक्षित गदगद भ गए, आहा हम कते भाग्यशाली छी, हम जे अपराध कलौ तकर दंड हमरे टा भेटल, हमर बेटा के नहीं, हमर कन्या के नहीं, हमर परिवार के नहीं, हमर समाज के नहीं। तुरंत महाराज अपन बेटा के राज तिलक को के राजगद्दी के त्याग क के और गंगा के तट पर आबि गेला आमरण अनशन करे ले। मुजफ्फरनगर छे सुकताल जकरा कहल जाय छे, आबि गेला ओतऽ। समस्त देश देशांतर के ऋषि मुनि महात्मा सवेलखिन स्वयं ही तीर्थानि पुणंति संतः। जे तीर्थ यात्रा के बहाने हमरा सब सनक गृहस्थ के पवित्र करे के लेल महात्मा सब घूमैत रही छथिन समाज में। लोक लगैत रहे छे महात्मा कोनो काज धाज नहीं छे, ताहि द्वारे महात्मा सब अबैत रही छे, लेकिन नहीं, मुद मंगल में संत समाज महात्मा के दर्शन भ गेल तो बुझो तीर्थराज प्रयाग के दर्शन एते भ गेल। महाराज समस्त महात्मा सब एलखिन। अत्रि वसिष्ठस्य वनश्च गौतमो शरद्वान अरिष्टने मिर्भृगुरं गिराश्च पराशरोगादि सुतोथ राम उततेन्द्र प्रमदेद्मवाहो। एहन एहन महात्मा अत्रि जी, वशिष्ठ जी, पराशर जी, अगस्त जी, नारद जी, व्यास जी, एहन एहन महात्मा सब एलखिन ओहि सभा में। जे राजा परीक्षित के धोखा से कलयुग बुद्धि बदल दिलकैन, ताहि द्वारे महात्मा के अपमान केलखिन, जैन के नहीं केलखिन। ताहि द्वारे जाबे परीक्षित के कल्याण नहीं हेतन ताबे हुनका लग से हिलब नहीं होतस। चारों दिस से घेर लेलखिन, क्या कि धर्म सम्राट परीक्षित जी महाराज सन के राजा ने भेला अने धरती पर दोबारा हेता। सब बैसलखिन, सबके स्वागत केलखिन। राजा कहे छथिन अहो वयम धन्यतमान नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीय शीला। ए दुनिया में शायद हमरा सनक राजा ए धरती पर नहीं भेलता जे राजा को मौर्य काल में एतेक महात्मा सब दर्शन देलखिन। ई भाग्य दशरथो जी के नहीं छेन। दशरथ जी के मृत्यु के समय में वशिष्ठ जी मात्र छथिन, लेकिन देखियो न परीक्षित जी महाराज के मृत्यु के समय में संपूर्ण भारत वर्ष के महात्मा पहुंच गए। देवर्षि वर्या अन्ये च ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुणादयश्च। बड़का बड़का महात्मा सब एलखिन और सब महात्मा सब आशीर्वाद दे रहल छथिन। मांगू की लेबा तो कहलखिन सरकार एकेटा आशीर्वाद दिया जे आब ककरो से दुश्मनी नहीं हुए, हमरा भूलो चूक से हम कोनो भी किनको प्रति हमर अपमान के भाव नहीं आवे। ये दुनिया में सबसे प्रेम भ जाए हमरा, और विशेष क के ऋषि मुनि महात्मा तपोनिष्ठ ब्राह्मण से हमरा और विशेष प्रेम भ जाए। मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। संसार के समस्त द्विज के विप्र ब्राह्मण के हम प्रणाम कर रहे छी। महात्मा सब कह देखियो त जे राजा के एहन भाव ते राजा कतौ श्राप लागे, लेकिन भगवान के लीला करबाक छै। की लीला देखियो, समाज में एकटा दुर्घटना होई छै ना तो एक माध्यम से एक से आदमी के शिक्षा भेट जाय छै। रोड पर एकटा एक्सीडेंट भ जात ना तो लोग के ध्यान रहे छै तो एक्सीडेंट भेल छै, अनेरो देखबे गाड़ी स्लो भ जाय छै, नहीं छै, आदमी सतर्क भ जाय छै। ते द्वारे नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो राजा परीक्षित के माध्यम से भगवान हमरा सबको शिक्षा दे रहल छै। राजा परीक्षित एकेटा प्रश्न सबसे करै छथिन, जिनकर मृत्यु निश्चित छै, जकर मौत निश्चित छै, जकरा मरबेटा कर, जे मरबेटा करते मरना निश्चित छै। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, को सिंहासन चढ़ी चले को बंधे जंजीर। इस संसार से सब कर जा पड़ते, जबे कि नहीं जबे से पता है, कनी मोरी डिलेवियो कनी हल्का
अच्छा जिनका सब ये नहीं जबे तो नहीं डलो। बहुत लोग तो बुझबो नहीं कल के जी की कहल की तकै छे चारों दिस की भेले। प्रेम से कहियो राधे राधे। राधे राधे। इस संसार में लिए तो जा पड़ते कि नहीं इच्छा नहीं चितान तो की करत पटला जा तो परवे करत महाराज आएगा जबरे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। राजा परीक्षित कई दिन जकर मौत निश्चित छे ओकर उद्धार करना है ते महाराज से हमरा को। ये प्रश्न जखन पूछलखिन वह काल में सभा के बीच में व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज प्रकट भ गला। बोले प्रेम से श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्र 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 यदृच्छया गामटमानोन पेक्षा यदृच्छयायो मटमान पेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो धृतश्च बाले रवधूत वेशा हृदय वाले अवधूत वेशा तत्रा भगवान व्यास पुत्रो तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो। सूत जी महाराज कहते तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानोनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृत्तश्च बाले अवधूत वेशः। अवधूत वेश धारण अवधूत मने दिगंबर। कतेक साल का अवस्था है सुखदेव जी महाराज के तत्रायो षोडश वार्षिकस्तदा 16 साल का अवस्था है। कते साल का अवस्था 16 साल का अवस्था है। विकीर्ण वक्त्रा प्रलंब बाहुम दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम। अलक्षलिंगो शरीर में कोनो एहन चिन्ह नहीं छन जैसे पता चले या सुखदेव जी छिया। मात्र एकटा बिष्ठी पहिरने छे तो उपनयन में बिष्ठी देले छे बरुआ के ओ कॉपीन पहिरने छे ओ घोंगडल घोंगडल केस दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम। नाभि तक ढोरी तक केस लटकल छेन श्याम सुंदर कन्हैया जका स्वरूप छेन। प्रलंब बाहुम स्वरमरोत्तमाभम आजान बाहु नमहर नमहर बई छे। सुंदर कपोल सुंदर नासिका सुंदर चिबुक सुंदर ग्रीवा सुंदर अधर ओष्ठ सुंदर आंख छेन सुंदर सुंदर भ्रिकुटी छे उन्नत भाल उन्नत वक्षस्थल छे बड़ा सुंदर स्वरूप छे जेना श्याम सुंदर कन्हैया के स्वरूप रही छे। जहाँ की महाराज एलखिन सभा के बीच में तो सभा के समस्त विद्वान सब उठ कर ठार भग सुखदेव जी महाराज के प्रणाम किलखिन। बोले प्रेम से श्री सुखदेव जी महाराज की जय। क्या की सभा गुरु छियाई परमहंस शिरोमणि छिया। राजा स्वागत किलखिन चरण प्रक्षालन बंदन पूजन अर्चन दिव्य सिंहासन जतिक नमहर नमहर सिंहासन देने रहतीन तैस नमहर उच्च सिंहासन दिलखिन सुखदेव जी महाराज के बैसे के लिए। महासने सोप विवेश पूजितः। राजा के जखन पूजा काल भ गेलैन राजा कहलखिन सरकार अहाँ सनक महात्मा के यदि केओ नाम ल लै छै तऽ पवित्र भ जाइ छै। और आय हमर भाग्य जहाँ के दर्शन हमरा भेट रहल है हमारा कुल पवित्र भ गेल। हे नाथ हमरा से बड़ पैघ पाप करा गेल। जे वंशक राजा महाराजा सदैव संत ऋषि मुनि महात्मा के चरण धूलि अपना मस्तक से लगावे छलैथ ओहि वंश में हमरा सनक पतित बच्चा जन्म लेलके
जे महात्मा के गर्दन में फूलक माला देवाक चाहिए तो सांपक माला मॉडल सांप हिड़ा दिलिए जे के कारण हमरा श्राप लग गेल। ताहि दुआरे हे महात्मा जी अहाँ से हम एकटा प्रश्न कऽ रहल छी, अतः पृच्छामि संसीदि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। एहि जगत में जकर मृत्यु निश्चित छे, चाहे वो पूरब चल जाए, पश्चिम चल जाए, उत्तर चल जाए, दक्षिण चल जाए, कतो जते तो मड़बे टा करते, चाहे ऑस्ट्रेलिया चल जाए, इंग्लैंड चल जाए, वेस्ट इंडीज चल जाए, चाहे महाराज जापान चल जाए, चाहे चीन चल जाए, चाहे पाकिस्तान चल जाए, कतो जते तो मरना है निश्चित छे महाराज। एहन जीव को उद्धार करना है तेसे हमरा को यत् श्रोतव्यमथो जप्यम, वो किनकर नाम जप करता है तो उद्धार है, किनकर पूजा करता है, किनकर कथा सुनता है तो उद्धार है, इनसे हमरा कहो की करता है तिस कल्याण है, इनसे हमरा कहो। सुखदेव जी महाराज कल की नहीं हो परीक्षित जी ते हड़बड़ी किया है यहाँ की, हम तो ऐब को बैसबे कलो और हम तो ढंग से बैसबो नहीं कलो, लेकिन हाँ प्रश्न पर प्रश्न हमरा कह रहल छी की बात है हड़बड़ी क्या छे यहाँ कलकिन सरकार हमरा लग 7 दिन का समय छे, ओनली फॉर 7 days। ते द्वारा सरकार यह हमरा उद्धार प्राप्त करबाक छे, तो समय तो बड़ कम छे, कना उद्धार है तेमर से हमरा को। सुखदेव जी महाराज का मन गदगद भ गेलै और सुखदेव भगवान को मुंह से ब्रह्म बीज अक्षर प्रकट भेलै महाराज। ब्रह्म बीज अक्षर की छिए वकार, वो अक्षर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के रचना करे छथि तो वो अक्षर से प्रारंभ करे छथि, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, और अंति दह्यंति नो मानवाः। वो अक्षर से प्रारंभ कले तो वो पर जाकर विश्राम कर दिलखिन। ई वो की छिए ब्रह्म बीज छिए, ब्रह्म के बीज वकार छिए। तै सिंह महापुराण में दिलखिन जे भगवान शिव के जे बीज छेन वम 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 वम, ओकरे वम वम के बम बम लोग कह लगले। आप की कह लगले? बम 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 महादेव, बम बम महादेव, बम बम महादेव। वकार वम छे महाराज इति गलड़वम, ए तरह से महापुराण में दिलखिन। तो ब्रह्म बीज अक्षर सुखदेव जी महाराज के मुंह से प्रकट भेल। अब अहाँ जे खेबे सएह ने मुंह से निकलत। मिठाई खा के तो मिठाई वाला गंध सुगंध, और यदि मूर खा के तो मूर वाला गंध। तो जे लोग खा के प्याज खा के देता प्याजे वाला, तो जकर जे भीतर छे वह डकार बाहर एते। तो जे भीतर में नाम भरल छे भगवान के, ब्रह्म बीज भरल छे, तो ब्रह्म बीजे प्रकट भेलैन। वरियाने स्ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादि सुयः परः। वरियाणे सते प्रश्न, हे राजन अहाँ के प्रश्न संसार के सबसे उत्तम प्रश्न है। आय तक जगत में कियो एहन प्रश्न हमरा से तक के नहीं ये नहीं रहे, क्या कि संसार में तो अपने से नहीं मत छुट्टी छे। लोग संसार के कल्याण के लिए ककरा से जते पूछे के लिए हमरा समाज में लोग के ठेहुर में बड़ दर्द करे छे, डॉक्टर साहब कनी एकटा एहन दवाई द दियो जे हमर पूरा दियाद के सबक ठेहुन ठीक भ जाए। या तो पर्सनल अकाउंट डीआर, अकाउंट में पाने वाले को नाम करना है, देने वाले को जमा करना है। तो जो कुछ आता है उसको डीआर करो और जो कुछ जाता है उसे सीआर करो। 2 साल तमड़ो कॉमर्स पढ़े का मौका बेटर है, के बाद संस्कृत में आल रहे तो कल की तो पर्सनल से लोग छुट्टिए नहीं चाहिए, तो लोग समाज के देखे। लेकिन परीक्षित जी की प्रश्न किलखिन, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका उद्धार कैसे होगा? तो मौत तो सबक निश्चित है, इस संसार में सबक मृत्यु निश्चित है महाराज। लगा दी बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं एक
किसी का क्या भरोसा है। इस जिंदगी का साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा। कने मीठ मीठ ताली बजा के सब उठे, कंजूसी नहीं करियो। राधे। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाए जय हो का रोशनी का, दम निकल जाए का रोशनी का। साथ देती नहीं है किसी का, दम निकल जाए। का जिंदगी का साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। राधे। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहे। मोहब्बत माने प्रतिष्ठा, मोहब्बत माने जस, मोहब्बत माने सम्मान। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। तो क्या दुनिया में रहेगा, क्या रहेगी और क्या रहेगा। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं है किसी का, नाम रह जाएगा आदमी
इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की राधे। जे दुनिया के चक्कर में हम अपन वास्तविक कर्म को छोड़ रहल छी, वो दुनिया की छिए? वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासूर कर देता है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर वक्त सबको मजबूर कर देता है। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। ये दुनिया अहिना चलित रहते, भोर हेते, साँझ हेते, रात हेते, सब किछ हेते। हम नहीं रहबे तैयो सबटा काज हेते महाराज। हमरा अहाँ जी बैसल छी गुमान कह के जे हम नहीं तो हमर घर नहीं चलते, कनी हट के देखियो ना चले छे कि नहीं चलते, सब किछ चलते। प्रधानमंत्री जी अगर ई मौन में भावना कह के बैसल छे तो हम नहीं रहबे तो भारत नहीं चलते, तो नहीं रहता तैयो चलते। राष्ट्रपति के बाद दोसर राष्ट्रपति हेते, मुखिया के बाद दोसर मुखिया हेते, घरों में गार्जियन के बाद दोसर गार्जियन भ जाय छे, ठीक है ना। लेकिन हमर जे काज है, हमर जे फर्ज है, तो दोसर हमर नहीं कह दे। तै द्वारे फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, फर्ज पूरा करो। हाथ ऊपर कर सब उठे, हरि बोल। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, ओ साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सुखदेव भगवान कहते नहीं परीक्षित, अहा का प्रश्न उत्तम है। संसार का कल्याण का भावना से हमरा से प्रश्न कर रहल छी, ते द्वारा अहा के जे जतेक प्रश्न है तकर उत्तर हम जरूर देब। हमर प्रतिज्ञा रहे जे दिन हमरा अपने सनक श्रोता भेटत ते दिन प्रवचन करब। श्रोता जखन वक्ता के अनुकूल होइ छै न, तखने कथा कहे में मन लगे छै। अहाँ के मन किछ है और अहाँ अपन दोसर मन में लागल छी, तखन बैसल किया छियै? तो यदि अहाँ के मन नहीं लग रहा है, तो एक व्यक्ति के अगर मन नहीं लगते तो की करे छै? तो अगलो बगलो वाला के मन नहीं लागत दै छै। बात बुझ रहल छै ना? इमड़ो प्रवचन चलित रहल, उमड़ो प्रवचन चलित रही छै।
अब अहाँ सोचियो जे एक जगह अधिक जोगी मठ उजाड़ भ जाइ छै, या तो अहीं आबि जाओ प्रवचन करू, नहीं कोनो दिक्कत छै, हम सब अपन रेस्ट देवे। मोन तो होइत रहे टेप साइट ली मुंह पर सुतल रही, बड़ बाजो पड़ै छै महाराज। तो अहाँ एलिए सुनै के लेल और अहाँ डिस्कस कर रहल छी अपना में। व्यास पीठ के हजारों आंख होइ छै, से हमेशा सावधान भऽ के सुनी कथा। प्रेम से कहियो राधे राधे। राधे राधे। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, वर्णन केलखिन नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि। व्यास के बड़ विशाल बुद्धि होइ छै। ए गद्दी की खासियत छै, के कतऽ की कऽ रहल है से पता चल जाइ छै महाराज। अहाँ की करे हमरा पूछने एक बीच में, अब रात में जा पड़त दरभंगा, क्या कि कैल हमर सबके खराजपुर वाला गुरुजी जिनका अंडर में हम सब अखन पीएचडी जे हम सब उत्तीर्ण भेलहुँ पीएचडी में, और गुरुजी के बड़का गुरुजी के देहांत भऽ गेलनि। कैल एकादशा छियनि, तो अद्भुत परिवार छै जकर वर्णने केनाइ असंभव छै महाराज। अद्भुत प्रेम, अद्भुत संस्कार ओहि परिवार के छै खराजपुर में। प्रेम से कहियो राधे राधे। राधे राधे। तो की प्रसंग रहे, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। तो कहती महाराज हाँ वो तक गेल रही, तो बड़की चाची जी जे अखन पटना में मैथिली समन्वय समिति के अध्यक्ष छथिन, वो कहले जे अहाँ ई केना बुझ जाइ छी जे श्रोता सुनै वाला। कहलखिन व्यासपीठ के खासियत छै, सामने में बैसल तो भले 700-800 आदमी 1000 आदमी एतऽ पब्लिक छै अखन, लेकिन दृष्टि जतऽ तक जा रहल छै, तो आँखि देखला से पता चल जाइ छै सुनै ले आयल है कि सुनबै ले आयल है। आँखि से पता चल जाइ छै महाराज। ई खासियत छै गद्दी के। गुरुजी के पता चल जाइ छै स्कूल में कते विद्यार्थी पढ़े वाला है, आदमी के आँख बता दै छै महाराज। मिलत एक दारुण दुख देही, गोस्वामी वाली लिखलखिन बिछरत एक प्राण हर लेही। कहलखिन दुर्जन आ सज्जन में की अंतर छै महाराज। कहलखिन केओ प्राण जाइ छै दुनू में, लेकिन प्राणों के जाय के एकटा अलग अलग तरीका छै। दुर्जन व्यक्ति जखन भेटै छै तखने भेटैत देरी मिलत एक दारुण, भेटैत देरी होइ छै किया भेटली, लोक छटपटी होइत रहै छै कखन जाई। तो सज्जन व्यक्ति जखन आबै छथिन तो बड़ आनंद होइ छै, जाय काल में बड़ कष्ट होइ छै महाराज। दुर्जन आबै छै कष्ट भऽ जाइ छै, चलि जाइ छै तो सुख। सज्जन व्यक्ति आबै छथिन तो आबै काल में तो बड़ नीक लगै छै, लेकिन जखन वो जाय लगै छथिन तो लोक के बड़ कष्ट होइ छै, किया जा रहल छथिन। अहाँ के कतेक आदर और प्रेम है से आँख कह दै छै न महाराज। हम सब तो सबठाम जाइ छियै, एक से एक आयोजक व्यक्ति आयोजन करै छथिन, वो आयोजक के आँख कह दै छै जे अहाँ के कते प्रेम और भाव है, और कोन भाव से अहाँ कथा करा रहल छी, और अहाँ बजेलियन है लोक के, अहाँ श्रोता के बजेलियन तो हुनकर की स्वागत करबैन। सो लोक के स्वागते तरीका से न श्रोता बुझै छै जे हम ओतऽ जे जा रहल छी कथा सुनै तऽ हमरा बैसै ले भेटत कि नहि, ओतऽ सम्मान के भाव छै कि नहीं। आदमी के आँख बता दै छै महाराज। लोग ने कहै छै हुनका आँख में पानि नहीं छै, आँख में पानि भने बड़ा आवश्यक है महाराज। और नजर बाग में नजर से हमने नजर चुराते नजर को देखा। आँखे तो सबटा किछ कहि दै छै महाराज, यहाँ के भाव कतेक है, ताहि दुआरे सब गोटे सावधान भऽ के सुनू। परीक्षित जी महाराज से कहै छथिन श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। इस दुनिया में उद्धार के लिए हजारों उपाय छै महाराज, हजारों, एकटा दर्द के हजारों दवाई छै। तो हमरा हजार से कोन मतलब है, एकटा के करकरा के पकड़ लिया न भाई। यह सनातन धर्म के खासियत छै जे एतऽ अनंत व्यक्ति छै तऽ अनंत देवतो भिन्न भिन्न रूप में छथिन, जे ककरो ई नहीं मोन में है जे हमहूँ इंद्र के पूजा करे ले जा रहल छी, नहीं तो जाओ अग्नि के पूजा करू। हाँ सूर्य नारायण भगवान के पकड़ लिया, अहाँ गणेश जी के पूजा करू, अहाँ भगवती के पूजा करू, अहाँ हनुमानी जी के पूजा करू। अरे एतऽ तत्तिक देवता छथिन जे बाय वन गेट वन फ्री। एकटा देवता के पूजा करबे तो एकटा देवता बगल में ठारे रहता, अहाँ चिंता नहीं करू हम छी। ताहि द्वारे अपना सब एठमा अंत में पंडित जी की कह दै छथिन सांग सायुध स्ववाहन स्व परिवार भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। अब की करथिन, अब सांग ओहिमे अंग जे छथिन तिनको पूजा अलग अलग,
सायुध के अलग अलग पूजा, 100 वाहन जे छथिन हुनकर पूजा, 100 परिवार हुनकर पूजा, तो भ गेलै भय रहे तो पूजे होइत रहते, प्रसादी वाला सब बाइक देते गाम पर। तो 1 घंटा भगवानक पूजा के लिए लोग समय देनहार नहीं छे। अगर भय रहे पूजे चलित रहो तो क्या गोटे बैसल रहते। जाके देखियो एकादशी जग में लोग झुकैत रह जाय छे, एकादशी जग देखे ले खसैत रहे छे। कतऽ से हेतै महाराज? ते द्वारे विद्वान सब एके बार में इंद्रादि 10 दिक्पालेभ्यो नमः, सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः, एके बार में कह देलखिन। क्या अभी अलग अलग जे करबै तो विस्तार भ जायत। गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः, गणेश जी सहित 5 देवता के एके बार में पूजा कह देलखिन। अब अलग अलग हेतै तो बड़ा समय लग जेतै महाराज, विस्तार भ जेतै। बुद्ध लगा देलखिन। तैं सनातन धर्म की खासियत छे। लोग कुचिष्टा करै छे जहां में बड़ देवता। अरे बड़ देवता किया छे? हमारी परिवार हमर व्यापक है। हमर सनातन धर्म के विशालता छे महाराज, जेमे कमिए नहीं छे महाराज कोनो चीज के। ककरो धर्म एकोटा भगवान नहीं छथिन, भरि दिन चिकरैत रहै छै तैयो भगवान नहीं होबै छथिन। लेकिन देखियो महाराज, सनातन धर्म के खासियत जे एक बार पुकार करै छथिन भक्त भगवान दौड़ल आबि जाइ छथिन। या तो खासियत छै सनातन धर्म के। ताहि दुआरे सनातन धर्म केवल धर्म छियै, बाकी मत छियै, पंथ छियै। सनातन धर्मे वास्तविक धर्म छथिन संसार के। तैं प्रेम से कहियो सनातन धर्म की जय हो। मूलम हि विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः। राम जी सनातन धर्म छिया, श्याम सुंदर सनातन धर्म छिया, दुर्गा सनातन धर्म छिया, महादेव सनातन धर्म छिया। और वही पथ पर चले वाला व्यक्ति सब सनातन धर्म के सनातनी छे। ताहि द्वारे उद्धार के लेल बहुत उपाय छे, लेकिन सुने वाला लोग के कमी छे महाराज। ओकरा अनुकरण करे वाला लोग के कमी छे। सब दिन कथे होइत रहे छे, गामे गामे हजारों मंदिर छे, कतेक मंदिर छे तकर कमी नहीं छे। लेकिन लोग नियर लेने छे जे हमरा सुधरवाक ने। व्यास जी कंठ चिकेर के फायर लेता, तैसे मतलब नहीं है। उनकर ड्यूटी छे 4 घंटा प्रवचन देने, हमर काज छी जाके बैसने, क्या कि हमरा चंदा लागल है। तै जाके चल कनी उसैल लेबो करा, क्या कि प्रसादी ल के जे नहीं है मां तखन फिर चंदा के उसलै केना हेतै। तो हम सब तो भांज पुरवे ले आयल छी, उद्धार के लेल थोड़े आयल छी। प्रेम से कहियो राधे राधे। राधे राधे। लेकिन जाबे निश्चय नहीं करबे जे हमर उद्धार है, जाबे निश्चय नहीं करबे जे हमर कल्याण हुए, तबे कल्याण क्यों नहीं कह सके महाराज। आदि जैन से कहे छी हमरा बुखार है और अहाँ को बुखार नहीं लागल है, तो कतबो डोलो खुआ दो, फ्लेक्सन खुआ दो, चाहे कालपोल खुआ दो, बुखार उतरते है। यदि हम जैन से मिर्गी धरेने छिए देह में, तो कतबो आबि के क्यों झाड़ दो तो मिर्गी उतरते हो। रोग नहीं छे, लेकिन हम झूठे के कह रहल छी हमरा रोग धने। एकटा गाम में नवकी कन्या एलखिन, अवैधरी, उनका भूत पकड़ लेलकैन। प्रेम से कहियो राधे राधे। राधे राधे। कन्या पैर देलखिन ओ चंगेरा में, तकने भूत पकड़ लेलखिन, धान वाला चंगेरा में। ओ लगले मुड़ी अनाना हिलबा, सब भागल महाराज। भूता कन्या कतऽ से आबि गेलो। तो गामक लोग सबके समस्या रही छे जे पाए दबा पड़े छे, मुंह देखाय में जाइतो नहीं रही छे कन्या के देखे ले। कम लोग जात, क्या कि रुपया लग जाते, रुपया दे के चक्कर में लोग नहीं जाए छे। लेकिन आप जखन लोग को पता चले जे कन्या भूत ही कन्या एले तो सब देखे ले, क्या कि आप तो पाए नहीं लगतो, सब जा रहे देखे ले तमाशा। वो कन्या के जतेक भगता आवे तते भूत बढ़ले जाए। आय कहे 5 गोटे चुकायल कहल के 10 गोटे छी, भूतक संख्या बढ़ल गेले। अब भक्तों सब महाराज नाना तरह तांत्रिक सब चारों दिस से आवा लगले महाराज। ये घटना एकदम सत्य घटना छी। हमर बलराम जी महाराज के बुझल छे घटना बड़ा सत्य घटना छी। एक दिन बेचारा वो 5-6 दिन भ गेले, सबसे टेंशन तो बड़ के छे जेकर कन्या भूती छे। बेचारा कत जात, ओरा तो सुता पड़ी छे। तो सुतते की भैरज कुर्सी पर बैसल है और कन्या अपन भैर हु कर भोर
भोर में दलान पर रहे बेचारा बैसल गामक एकटा गुरुजी विद्वान व्यक्ति जाइत रहे देखलखिन हमरे चेला मुंह लटकल बउआ सुनलहुँ यहाँ बीच में ब्याह भेल तहन क्या ई मनोदशा अहाँके मोन क्या माहौर है गुरुजी अनाना बात गुरुजी तुरंत बुझ गेलखिन गुरु तुम्हारा गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर सब ताल भांज बुझ गेलखिन कहलखिन सुनू अहाँके जगह गड़बड़ है जगह चेंज कराओ जल्दी से देखे भाई कोनो माल जाल जे आयत अहाँके खुट्टा पर बदमाशी करऽ लागल खुट्टा चेंज कर दियो माल जाल सब जल्दी से जगह चेंज करो तो गुरुजी की करिए एकटा काज करू एकरा दोसर स्टेट लग जाओ ए स्टेट हटाओ ए राज्य से दोसर राज्य ल जाओ एकरा एकटा काज करू दिल्ली के टिकट कटाओ दिल्ली ल जाओ 10-15 दिन कनी हवा लगते तो भ सके शांत भ जाए तो तुरंत बेचारा टिकट मरता क्या नहीं करता टिकट कटेलक तुरंत बिहार संपर्क क्रांति में तुरंत महाराज 3rd AC के टिकट लेलक कन्या का कन्या हु कटते विदा भेले केस उजरल छे लग गेले यहाँ के जाके दिल्ली स्टेशन पर भोरे भोर 5 बजे बिहार संपर्क क्रांति रुकले कन्या मेकअप तेकअप करके सरिया गेले एकदम बर कहल के आप कहू तो मोन एकदम हल्लुक लगे आप दिल्ली स्टेशन का नाम सुने दरी यहाँ के केस तेस थकेड़ ललके सबटा तो बाद में पता चले भूत चले ने वो दिल्ली वाला भूत चले और दिल्ली पहुंचे वागे गामे पर सनियार ने रहे जो सासुर में नहीं रहा अक्षो जावे दिल्ली नहीं लो जतो तावे तावा सोचियो ई तर्क ई हम अहाँ के द्वारे उदाहरण कह रहल छी परीक्षित जी महाराज से कही छथिन सुखदेव भगवान जे देहापत्य कलत्रादि ख्वात्म सैने खुसत्सपि तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति यदि लोग जैन बूझ कर नाटक करते तो ओकरा पर कतबो मंत्र तंत्र कैल गेले तो प्रभावे नहीं पड़ले यदि असली भूत रहते तो भक्ता सब कील ठोक देने रहते देखा लेकिन भूत तो रहबे नहीं करे वो नाटक रहे तहिना हमहू सब नाटक कर रहल छी दुनिया में झूठे के कह रहल छी झूठे के बबहार तोड़ रहल छी झूठे के लोग के जाग कहे छी हमर जीवन बेकार हमरा एना कष्ट ई कष्ट अरे कष्ट है तो भगवान के शरण में आबि जाओ कष्ट है संसार सागर से उद्धार चाहिए छी तो भगवान के भक्ति क्या न करे छी यहाँ गुरु के शरणागति क्या न करे छी यहाँ क्योंकि जे भगवान के शरण में पहुंच जतीन तिनकर जीवन में संकट नहीं रहते चिंता करे बलाए हमारी अरे चिंता करे बलाए हमारी अरे इस माया जंजाल की अरे बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की चिंता करे बलाए हमारी चिंता करे बलाए हमारी अरे इस माया जंजाल की बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की हरि बोल मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देगा वो इस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देगा वो जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देगा वो इस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देगा हर सर ढकने को छत देगा वो खबर हमारी लेगा वो सर ढकने को छत देगा वो खबर हमारी लेगा वो भजन करो निर्भय हो चिंता भजन करो
बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी। हाथ ऊपर करके प्रेम सारी बोल। होगा भाग्य से मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो। घर में हो या बाहर हो, घर में हो या बाहर हो। होगा भाग्य से मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो। घर में हो या बाहर हो। भाग्य बिना कोई ना भोगे पीली हो या नाहर हो। 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 जे भगवान का भक्ति करे शायद भगवान का सहारे शायद उनकर जीवन का संपूर्ण भार भगवान का हाथ में रही है। तो भगत यह भरोसे जीवे छथिन महाराज। शांत रहो हर हाल में तुम और शांत रहो हर हाल में तुम और। शांत रहो हर हाल में तुम और शांत रहो बलिहारी गोपाल। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी बलिहारी गोपाल। बलिहारी बलिहारी गोपाल। बलिहारी बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हे परीक्षित, यदि यहाँ चाहिए जहाँ कल्याण हुए और मरणासन्न व्यक्ति को उद्धार करना है तो तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चे क्षता भयम। एकमात्र श्री हरि के शरणागत भक्त श्री नारायण के शरणागत भक्त उनके कथा सुनैत उनकर नाम के कीर्तन करैत गुणगान करैत स्मरण करैत केवल 3टा काज करे तो उनकर कल्याण भ जते। लेकिन हम सब की कह रहल छी दुनिया में तो दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणेण वा निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। भगवान हमरा को 24 घंटा का समय दिले। 24 घंटा में डायरी पर नोट के लिए है भोर से लकर भोर अगला भोर तक में की करे छी हम सब। राधे 24 घंटा में भोर से लकर भोर तक में की सब करे छी सेकंड डायरी पर नोट करियो। ओई में ई मिले भी हो जे कत्ते काल भगवान लग में समय दिलिए। क्या कि शरीर हमरा ई दुनिया के लोक नहीं दिलक है। ई मनुख जे हम बनलो से दुनिया के लोक ने कबहू करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहे छथिन भगवान ई शरीर मनुष्य शरीर हम दै छिए। तो जिस मालिक ने जन्म दिया है हुनकर नाम ने हुनकर कीर्तन ने कते काल समय तो कहलखिन 24 घंटा में रात सुइत के बिता दै छिए। कतेक आदमी के तो भोर होते नहीं छै। रात में जे सुतल तो भोर कखन हेते जखन प्रभाते चाय दर्शनम चाय बनले तो तखन भोर हेते 10 बजे 11 बजे 12 बजे सुतल है तान कमरिया पड़े रहो तखन उठते हो। नहेते 1 बजे में पूजा करते 4 बजे में खाना खा लेते 6 बजे में। एहन व्यक्ति के जीवन केना चलते से को तो रात बीत गले सूते में दिन बीत गले हाय हाय करे में। ऐसे समय बचले
तो बेटा के ई दवा के, बेटी के लेल ई अनबा के, कन्या के लेल ई अनबा के, बड़ के लेल ई अनबा के, फला के लेल ई काज करबा के, ओ तो उपनयन छे, ओ तो ब्याह छे, ओ तो नहीं जाब तो जस भ जायत। हैं भागवत कथा में देखबे आके गाम सब में जे पर्सनल भागवत कथा करबे छै तो किछ व्यक्ति 7 दिन कथा सुने ल नहीं हेतै ताके, क्योंकि उनका लग में टाइम नहीं छै। आई हैव नो टाइम, ओ कहता हमरा लग में समय नहीं है। लेकिन जखन 8म दिन हवन भेला के बाद जजमान भोज करे छथिन तो ओहि दिन हुनका सबसे पहले देखबनि बैसल, आइयो नहीं तो अजस नहीं भ जैते, हमरा हम नहीं हमरो एठमा नहीं जेते, अहाँ नहीं नोत खाए लेती तो अजस भ जैते। जे भगवान के नाम के लेल अहाँ नहीं एलिए, भगवान के कथा के लेल, तो भगवान के नजर में कतेक अजस भेल से अहाँ सोचलिए कनियो करती। अब भगवान की कह रहा छथि अहाँके, एक घड़ी आधी में पुण्याद, अहाँ 24 मिनट के लेल आओ, अहाँके नहीं मोन लगैया, अहाँ केवल 24 मिनट बैसू, चल जाओ गाम पर में जाके चाय ताय पीबू, खूब बढ़िया जगह जलखे करू, ठास भोजन की कहै छै चाप निद्रा बढ़िया से दियो। अहाँ के मना कर रहा है? नहीं इच्छा है 10 मिनट बैसू, हो से इच्छा नहीं है, आज 6 मिनट मात्र हाँ हाजिरी लगा लिया, चल जाओ, अटेंडेंस बनाओ जाओ, तैयो ठाकुर जी कृपा कर देते तक। लेकिन दुनिया के लिए यदि हाँ 29 दिन समय देवे और 1 दिन समय नहीं देवे तो 29 दिन का सबटा अटेंडेंस गड़बड़ भ जाए। एक दिन यदि अटेंडेंस नहीं बनी है ना तो बीओ अबै छै चेक करे ले स्कूल में, अरे आज आपका अटेंडेंस नहीं, जिसका मतलब तो आप ऐसे ही फाकी मारते होंगे, सबटा सिस्टम गड़बड़ा जाए छै महाराज। एक दिन दुनिया का समय नहीं देवे तो कहा जे ओ ओरा तो चिंते चलिए, वो तो बढ़िया लोग नहीं रहे, तो चलबै छी। 29 दिन का गेल पैन महाक, लेकिन भगवान ककरो अवगुण नहीं देखे छथिन। साल में एको दिन पहुंच जेबे ना तो भगवान कहते चलू, कम से कम सुबह का भूला अगर शाम को आ गया तो उसे भूला नहीं कहते, भगवान हृदय से लगा लीजिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहे छथिन गीता में अर्जुन से, ये सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। पाप करे कलाम हम के लिए भगवान मुक्त कर देगा। हाँ चिंता नहीं करो महाराज, बोली ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। तेरे जीवन का लाभ यह छे जे अंतिम काल में भगवान के याद है जाए। सबसे पैघ कसौटी परीक्षा कखन नहीं छे माता जी, जखन मृत्यु के समय अबै छे, जखन काल अबै छे, और वही काल में यदि भगवान के नाम स्मरण नहीं भेल, जे भगवती जे परमेश्वरी भगवती के रोज दीप देखा रहल छे, जे गौरी शंकर भगवान के रोज हर हर महादेव भस्म और भांग दऽ रहल छियै, जे सूर्य नारायण भगवान के खूब प्रेम से रोट दऽ रहल छियनि, अर्घ दऽ रहल छियनि, जे राधा कृष्ण सीताराम जी के भक्ति कऽ रहल छी, और यदि अंतिम समय में अहाँके हुनकर याद नहीं आयल तो जीवन पूरा गड़बड़ा गया। क्योंकि शास्त्र कहे छथिन अंते यामति सा गति, अंतिम समय में जकरा पर ध्यान जाए, जकरा पर मोन जाए तो वह गीत है। कुकुर पर ध्यान चल जाए, कुकुर पोसने छी तो कुकुरे में जन्म है, कन्या पर ध्यान चल गेल स्त्री में जन्म है, बेटा पर ध्यान गेल बेटा के बेटा बिन के जन्म पड़त, अब बेटा कहाँ मारने रही, बेटा वहां को मारत, प्रेम से कही राधे राधे। हाँ अब देख ली चमड़ा देखो उधेड़ दे, हाँ इतने दिन अत्याचार के लिए वो अत्याचार कर। यही तरह श्री महाराज झगड़ा पर ध्यान जाए वह गति है तहा के। राजा भरत जी ऋषभदेव भगवान के बेटा भरत जी, और अंतिम काल में उनका हिरण पर मोन चल गए। कथी पर मोन गए? हिरण में ध्यान चल गए, ते द्वारे हिरणे में जन्म भ गए। राजा पुरंजन के अपना पत्नी पर ध्यान चल गए, ते अगला जन्म स्त्री में जन्म भ गए। ते अंते यामति सागति, अंत भला तो सब भला, और अंतिम गड़बड़ा अंतिम कणा भगवान के याद देते। क्या कि अंतिम काल में तो बेटा के मोन हो छोटका नहीं है लेखन तो लोग सब कहे बुढ़िया है द्वारे नहीं मरी है, जखन बेटा नहीं है लेते द्वारे जावे बेटा के हाथ से रसगुल्ला नहीं खेल के तावे बुढ़िया का प्राण नहीं छुटले। अब बुढ़िया हाँ बेटा ले होता से रसगुल्ला लग
अररिया चौक पर छोटकी वाला बेटी छे ओ इनके दिल के वो जाके खेल के तो सांस जाम भ गेल तो मरले रसगुल्ला द्वारे तो लोग कहल के ओहो बेटा के हाथे खा के मरले बुढ़िया और कना के मरले से दबा बुझे ओम मरे काल में अंतिम में व्यक्ति सब जाए छे मिलान करे ले जीवित में नहीं जात पूछे ले बुरी खेलो कि नहीं खेलो लेकिन मरे काल में काकी हमरा चिन्हली है ओ कहे छे आ ई कहत रही अंतिम काल में लोग सब चारू दिस से इतने प्रेम करे वाला भ जाए छे महाराज सब मिलाने करत रहत हमरा चिन्हलिए आशीर्वाद देतु बैठ जीवन सेवा नहीं कल के मरे काल में आशीर्वाद ले गए अब सोचियो तो यदि अहाँ चाहबो करब जे अंतिम काल में भगवानक नाम ली तो लोग सब आधार कार्ड तते मिलात तो कनेक्शने तोड़ देत ध्यान रहत भगवान पर में घींच के ले तो दखन की हाथ से सोचियो तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास तय प्रहलाद जी महाराज कहे छथिन जे बचपन से जखन भजन करबे ना कहिया से भजन करबे तो जे बचपन के आदत रही छे लोग को बुढ़ारी तक छूटे छे कोनो एहन एहन आदत होई छे व्यक्ति के यहाँ देखबे भर जीवन ओकर आदत रह जाए छे जन्मजात लोग कहे छे जन्मजात संस्कार छे तो जीवन में अहाँ के घर में यदि बच्चा होई छे या अहाँ बच्चा छी या अहाँ बूढ़ छी जे छी अहाँ बचपन से आदत क लिया भगवान के भजन के हमरा 10 मिनट करवा के लेकिन रोज करवा के हमरा रात में सुते काल में भगवान के नाम लेब तो रोज लेब रोज उठे काल में भगवान के नाम लेब ई कम से कम 2 टाइम निश्चित क लिया ना भोरे भोर उठे दरी भगवान के 10 मिनट अहाँ के कियो डिस्टर्ब करे ले यदि अहाँ 5 बजे 6 बजे भोर में उठ के और भगवान के पूजा सेवा में लग जेबे तो क्यों डिस्टर्ब करत अहाँ के क्या कि आइ काल दुनिया उठे छे 9 बजे में जाकर वैसे पहले भजन कर लिया क्यों डिस्टर्ब नहीं करत अहाँ के और रात में सोते काल में सो अहाँ के नहीं क्यों रोकत ए बीच में जे समय से दुनिया के जे कर्तव्य से करू बच्चा के स्कूल पठाओ स्वामी के ऑफिस पठाओ सबके लिए महाराज सबटा काज कर दियो सास ससुर के सेवा करू माता पिता के सेवा करू सब ऑफिस के काज करू लेकिन 2 टाइम कम से कम टाइम दियो महाराज भोरे भोर उठे दरियो भगवानक नाम और रात में सोते काल में अपन अष्ट के स्मरण करू ई संपुट भ गेले महाराज रात में नाम लेत लेत सुत रहलो अब भोरे उठे दरियो भगवान को पुनः नाम ल लेलो ई 2 समय अगर कम से कम जीव क लिया नित्य प्रति बचपन से लग बुढ़ारी अवस्था तक तो निश्चित रूप से अंतिम समय में भगवान उनका मुंह से निकलवेटा करथिन महाराज हमारे बाबूजी के दीदी अखने तमड़िया में कनिए दिन पहले गत केलखिन हम सब गांव में अखन कथा भ रहल छले महिनाथपुर में और ओइसे पहले कछुआ में होइत रहे तो उनकर स्थिति बड़ा खराब रहे तो पुत्र सब नहीं रहथिन तो फोन केलखिन तो बाबूजी गेलखिन गोदान करे के कथा के बाद हम सब गेल रही हमरा सबके बड़ मानै छलखिन 90+ रहथिन लेकिन तैयो हुनका हाथक जे रोटी हुनकर देखते आश्चर्य लगता अपने से बना के खाई छलखिन ककरो से सेवा नहीं लै छलखिन लेकिन अंत समय में तो सबके करिए पड़ी छै स्थिति बड़ा गंभीर रहे हम गेलिए तो जाके कहलियन जे हम नटवर छी काना लगलखिन हम कहलिए नहीं कानो तो बड़ कष्ट है हम कहलिए भगवान के नाम लिया भगवान के सब कष्ट के दूर कर देते तो आप कष्ट बर्दाश्त नहीं है हम कहलिए खूब सीताराम सीताराम कहियो और वो सीताराम जी हाँ कष्ट दूर कर देते तो वही कानित काने तो जोर जोर से सीताराम कनबो करती ना सीतोराम कहती हम सब एलिए हुनकर प्राण छूट गए सीताराम सीताराम का नाम ले हुनकर प्राणांत भ गेलै देह छूट गेलै ई कना हेते महाराज जखन बचपन से करबे तखने ना नहीं तो प्राण प्राण प्रयाण समय कप पित्तवात कंठावरोधन समय स्मरणम कुतस्ते अंतिम समय में गरुड़ पुराण में दिल के ये कंठ में जो नस छे न तेम कफ भेड़ जाय छे काश श्वास कृतायास कंठे घुर घुरायते कंठ घर घर कर लगी छे मुखम लालाकुलम भवेत मुख से फेन फेन मुद गिरते फेन निकला लगी छे मुंह से यमराज के दूत आबि जाय छथिन चंड और प्रचंड
ओहि आदमी के मारे के लेल भय से त्रस्त व्यक्ति भगवानक नाम कतऽ से लेत, लेकिन यदि हुनका मुंह से भगवानक नाम निकल गेलै, नित्य प्रति ओ लै छथि, कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते तस्य भस्मी भवन्त्यासु महापातक कोटयः। पद्म पुराण कहै छथिन अगर एको बेर भगवान के नाम हुनका जीवा से रोज निकलै छनि तो हुनकर समस्त पाप नष्ट भ जाइ छनि महाराज। और पाप जहने नष्ट भ गेलै ओहि जीव के लेल भगवान अबै छथिन लै के लेल, भगत के लै के लेल, और हृदय से लगा के भगवान अपना धाम ल जाइ छथिन। ताहि दुआरे हे राजन अहाँ भागवत कथा सुनू और भगवान के नाम के अनुसंधान करू, अहाँ के सब कष्ट दूर भ जायत। एहि विषय में अनेक प्रश्न केलखिन हैं, भगवान दुनिया के निर्माण केना करै छथि से हमरा कहू, केना पालन केना संहार करै छथि, अनेक प्रकार के प्रश्न, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति इत्यादि के वर्णन केलखिन है। योगी मुनि महात्मा केना ब्रह्मरंध्र में भगवान के ध्यान धारण करै छथि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, कौन कौन कामना से कौन कौन देवता का आराधना करबाक चाहिए सो प्रश्न केलखिन है। भगवान के कथा सुनला से की होइ छै तकर प्रश्न केलखिन है। सुखदेव जी महाराज अपन इष्ट के मंगलाचरण केलखिन है और अपन पिता वेद व्यास जी महाराज के प्रणाम केलखिन है, राधा रानी के प्रणाम केलखिन है और कहलखिन यह प्रश्न देवर्षि नारद बाबा ब्रह्मा जी से केने रहथिन। जखन ब्रह्मा जी के ध्यान करे देखलखिन तो नारद जी का आश्चर्य लगलनि, तो ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि के वर्णन सुनेलखिन है, भगवान का अवतार का वर्णन सुनेलखिन है, कना भगवान चतुश्लोकी भागवत दिलखिन और कना सृष्टि के कर्ता बनेलखिन ब्रह्मा जी के। भगवान के नाभि कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होइ छथि, जखन भगवान की इच्छा होइ छनि तो प्रकृति के संग मिल के भगवान त्रिगुणात्मक सतगुण रजगुण तमगुण से युक्त ही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करै छथि। तो पूरा चरित्र दिलखिन है। यह प्रश्न विदुर जी महाराज मैत्री जी से केलखिन है और एक तरह सृष्टि के विस्तार का कथा सुनेलखिन महाराज। सबसे पहले ब्रह्मा जी सनकादिक ऋषि को प्रकट करी छथि, सनकम च सनंदम च सनातन मथात्मभो, लेकिन ई चारू विवाह नहीं केलखिन। ब्रह्मा जी के क्रोध भेलनि, एहि भाव के बीच से भ्रिकुटी के मध्य से वो क्रोध पुत्र बन के प्रकट भेलखिन। सबै रुडोद देवानाम पूर्वजो भगवान भव, और वह भेलखिन महादेव। प्रेम से कहो गौरी शंकर भगवान की जय। सृष्टि के क्रम में एकर अर्थ आई नहीं बुझबे जे महादेव छोट भ गेला ब्रह्मा जी नमहर भ गेला या ब्रह्मा जी छोट भ गेला महादेव नमहर भ गेला, ई बात नहीं। सृष्टि के क्रम छिए। शिव महापुराणो जखन पढ़बे न, जेना परिपूर्णतम ब्रह्म ओत शिव और शिवा छथिन, तो जखन सृष्टि के विस्तार हेतै तो ब्रह्मे जी के पुत्र बन के महादेव का आबऽ पड़तै। पार्वती जी जखन एथिन धरती पर मत पर्वतराज हिमालय के घर में आबऽ पड़तनि हुनका। इस सृष्टि के क्रम छिए। पुराण के 5 गो लक्षण है छे, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च लीलावतारानुचरितम पुराणम पंच लक्षणम। अवतारानुचरितम पुराणम पंच लक्षण। ये अवतार का क्रम छे। अवतार किसे कहते हैं? अवतरत इति अवतारः। जे ऊपर से नीचा आबै छथिन तिनका अवतार। आइ काल्हि लोग, अब अहाँ के जन्मदिन है, हमारे जन्मदिन या अहाँ के जन्म, लोग कहते अवतरण दिवस का हार्दिक शुभकामना। हमर सबके अवतार नहीं। अवतार भगवान कहै छै। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो अवतार भगवान को ही छन। अवतारानुचरितम। भगवान वैकुंठ से नीचा अबै छै। और हम सब केहन जीव छी? हम सब नरक से आयल छी। नरक नीचा छै। अब कभी कना बुझलिए यहाँ नरक से आयल छी हम सब? देवी भागवत पढ़ियो। जन्मेजय जी प्रश्न केलखिन जे सतयुग के व्यक्ति कतऽ चलि जाइ छै? द्वापर भेला पर या त्रेता भेला पर? त्रेता के व्यक्ति तो कहलखिन सतयुग के व्यक्ति ब्रह्मलोक, द्वापर के द्वापर में ओकर लोक से अलग ऊपर में, त्रेतो वाला ऊपर। लेकिन कलयुग के प्राणी सब नरक में रहै छथि। अब किछ जे धर्मात्मा छथि, अब सतयुग के जे बुद्धि वाला व्यक्ति ओकरो जन्म कलयुग में होइ छै। और कलयुगों के प्राणी के कखनो कखनो सतयुग में जन्म भ जाइ छै महाराज।
हरेक युग में जना गहुम बाग के लिए बागर भ गेले तो तहिना देखबे किछु गड़बड़ो व्यक्ति भ जाइ छै अहाँ के सतयुग में, और त्रेता में देखबे जे 100 व्यक्ति खराब छै लेकिन 10 आदमी के नीक देखबे आ वो सब सतयुगी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति छिया। तै दुआरे भगवान के अवतार भेलैन शंकर भगवान के, हिनकर नाम राखल गेलैन रुद्र, क्योंकि जन्म होय दरी काना लगलखिन रुरोद मारुदह कहलखिन नहीं कानू तो रुद्र नाम पड़ले। इनका 11टा जगह दिलखिन। महादेव के कत कत जगह छै, महादेव कत कत रहै छथि कहलखिन 11 स्थान में रहै छथि, तै 11 रुद्र कहलाई। तो सबसे पहले महादेव हृदय में रहै छथिन, इंद्रिय में, प्राण में, आकाश में, वायु में, अग्नि जल पृथ्वी सूर्य चंद्रमा और तपस्या, एमे भगवान शिव जी के वास छैन। प्रेम से कहियो राधे राधे, राधे राधे। बोले प्रेम से रुद्र भगवान की जय। ब्रह्मा जी के आदेश पर सृष्टि के विस्तार कलैथ, महान रुद्र गण सबको प्रकट केलखिन, लेकिन ब्रह्मा जी के जे बनायल सृष्टि रहन तकरो ध्वस्त क देलखिन। ई सब जिमड़े तकै छथिन आगे लग जाइ छै। ब्रह्मा जी कहलखिन सरकार अहाँ के खेती करे ले कहने रही, उजारे ले नहीं कहने रही। तो महादेव के सब में मोन नहीं लगे छै। महादेव के कथी में मोन लगे छै? भोला बाबा के सबसे बेसी नीक कथी में लगे छै? रामचरितमानस पढ़ियो। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहि अनंग आराती, सादर जपहि अनंग महादेव के इष्ट भगवान छथिन, भगवान के इष्ट महादेव छथिन। दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध छै, दोनों एक दूसर के पूरक छथिन। देवी भागवत में देलखिन है दोनों में भेद करे वाला के नरक में जा पड़े छै। दोनों एक छिया, हरि और हर में कोनो अंतर नहीं छै महाराज। ओ हुनकर ध्यान करैत रहै छथिन, ओ हुनकर ध्यान करैत रहै छथिन। तो महादेव भजन करे ले चल गए। ब्रह्मा जी ऋषि मुनि महात्मा अत्रि वशिष्ठ इत्यादि बेटा के जन्म दिलखिन। अपन अंग के छाया से करदम जी के प्रकट कलैत, ठोर से लोभ के प्रकट कलैत, छाती से धर्म के, पीठ से अधर्म के 10 प्रकार के मानस सृष्टि केलखिन। चारू दिस ताकऽ लगलखिन, 4टा मुंह भ गेलनि, चारू मुख से चारू वेद प्रकट भ गेलखिन, चारू वेद के चारू उपवेद प्रकट भ गेलखिन महाराज। जना ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद प्रकट भेलखिन, ई चारू वेद के उपवेद छथिन। जना कि ई चारू वेद के उपवेद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापत्य वेद, शिल्प विद्या, ई 4 प्रकार के और उपवेद के प्रकट केलखिन। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि प्रकट भेलै, देवता यक्ष किन्नर गंधर्व सबके प्रकट केलखिन है। लेकिन जे हेबाक चाही सिस्टम से सिस्टम नहीं भ रहल छै। ब्रह्मा जी चिंतित भेला, ध्यान केलखिन भगवान के दहिना अंग से मनु जी महाराज और बाया अंग से शत्रुपा मैया प्रकट भेलखिन। बोली प्रेम से मनु जी महाराज की जय। हमर सबके आदि पूर्वज छिया, इनके वंश में जन्म ले के कारण हमर नाम मनुष्य छी। की छी? तो मनुष्य में पहले मनु शब्द अबै छै ना, मानव में मनु बिना मानव शब्द बन सके, क्यों सिद्ध कर सके केहनो वैयाकरणी हेता तो बिना मनु के मानव शब्द बना देती। तो मनु के छिया? मनु भगवान छिया। भगवाने मनु के रूप में प्रकट भेलखिन महाराज और मनुस्मृति के माध्यम से संसार का शिक्षा देलखिन। तो मनु जी महाराज शत्रुपा के विवाह भेलै, जेमे हिनका 5 गो संतान भेलनि, 3टा बेटी और 2टा बेटा भेलनि। प्रेम से कहियो राधे राधे, राधे राधे। एक बार और कनी जोर से कहियो, एक बार और कनी बढ़िया से सब।
बढ़िया बात, प्रेम से कहियो राधे राधे। तो मनु जी महाराज के 5 गो संतान में 3 टा बेटी, देवहूति, आकूति, प्रसूति, 3 टा बेटी। प्रियव्रत और उत्तानपाद बेटा भलेन। ब्रह्मा जी कहलकिन पुत्र मनु अहाँ सृष्टि के विस्तार करू। मनु जी महाराज कहलकिन पिताजी कत सृष्टि करू से तो हमरा जगह तो दिखा दिया। तो सृष्टि कत हेते मानवीय सृष्टि धरतीये पर में हेते, आन ग्रह उपग्रह पर नहीं भ सके है। भले हम लाखों खर्च कर रहा छी, मंगल पर में जीवन दिखाई पड़ रहा है, मंगल पर खर्च कर रहा छी, चंद्रमा पर जा रहा छी, अनुसंधान कर रहा छी, लेकिन जीवन धरतीये पर छे। तो किया जा रहा छी तो धरती के नरक बना दिलिए। आप जेबे ओकरो नरक बनबे ले, ते द्वारे एकरा गढ़ा दिलिए, एकरा खूब कचरा लगा दिलिए, तो बेचारे ओकरो किया, ओकरो ध्वस्त कर देबे जाके। मनुष्य के भगवान दिलखिन सृष्टि के विस्तार करे ले, सृष्टि के पवित्र करे के लेल, नहीं कि एकरा गंदा करे के लेल। ते द्वारे हमर सब कर्तव्य छी। भारत की स्थिति क्या गंभीर छे महाराज। अब विदेश क्या चकमक चकमक करे छे, तो विदेश के व्यक्ति रोड के अपन बुझे छे, ये रोड हमारा है। सरकारी हॉस्पिटल कहे छी हमर हॉस्पिटल छी, सरकारी गाड़ी कहे छी हमर गाड़ी छी। ते द्वारे ओकर लोग सुरक्षा करे छे। हम अपना से बीच में घटना एकटा हेते, पूरा ट्रेन में जाकर आग लगा देते। बसे में आग लगा देते, पूरा घर का कचरा रोड पर इनका हम सब राखे छी। घर का पवित्र करब, रोड का ध्वस्त करब, क्या कि फिर ई मुखिया जी के रोड छिए, ई विधायक के छिए, अरे ई हमर सब के छी महाराज। हमरे सब जे हम सब जे वस्तु खरीदै छी ओइ में जे जीएसटी टैक्स लगे, इनकम टैक्स, ओइ टैक्स के बल पर में सरकार शासन करे छै। तो हमरे सब रुपया है, हम सब बर्बाद कर रहल छी। लेकिन देखियो दुर्दशा, दुर्दशा केहन दुर्दशा। तो ट्रेन में जाके देखबे, हाँ बाथरूम में जे लोटा रहे छे, बाथरूम में लोटकी देखलिए हैं, ओइ में जंजीर रहे छे बांधल, जना सोना करो। तो किया जंजीर बांधल रहे छे तो ओहो लक चल जेते। तय रहे छे योटा के जंजीर बांधल हुए। तब यहाँ से दिशा दशा बुझ लियो जे हमर सबके मानसिकता केहन है। तखन कहबे जे सरकार एहि बेर का सरकार बढ़िया नहीं, तो सरकार के जखन रह देबे बढ़िया तहन न बढ़िया। हम सब तो लोभे ग्रस्त छी। तै द्वारे मनु जी महाराज जखन कहलखिन तो ब्रह्मा जी ध्यान क के देखलखिन तो धरती माता रसातल में रहे। तो इस समय में और हिरण्याक्ष नामक राक्षस बंदी बना लेने रहे। तखन भगवान के ध्यान केलखिन तो भगवान तुरंत प्रकट भ गेला। भगवान 12 रूप में प्रकट भेलखिन। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। मॉनिटर कर। ब्रह्मा जी जाकी ध्यान केलखिन तो भगवान 12 रूप में प्रकट भेले। सुअर रूप में बोले प्रेम से 12 भगवान की सब स्तुति केलखिन। और 12 भगवान जाके हिरण्याक्ष के मार ले और धरती के मुक्त के ले। तो वह धरती पर जीवन प्रारंभ भेले। परीक्षित जी महाराज प्रश्न केलखिन हमरा ई कहू जे सृष्टि के प्रारंभ में ई एहन दुर्जन बेटा कना भ गेलै, इस सृष्टि में राक्षस कना भ गेल से हमरा। तो ई कश्यप जी महाराज के बेटा छथिन। कश्यप नाम का महात्मा जे छथि उनका 13 टा बियाह भेलै। कैटा बियाह? 13 टा कन्या छथिन। तो एकटा कन्या के देवता भेलनि सबटा बच्चा, एकटा कन्या के राक्षसे भेलनि सबटा, एकटा कन्या के सबटा सांपे भेलनि, एकटा कन्या के सबटा पक्षीए भेलनि। एही तरह सृष्टि विस्तार भेलै। ई जते कहाँ गाछ वृक्ष पशु पक्षी देख रहल छियै सबटा मनुखे के निर्माण कैल छियै महाराज। ऋषि मुनि महात्मा के निर्माण कैल छनि सबटा। तो कश्यप जी के दोसर पत्नी छथिन जिनकर नाम छनि दिति महारानी। ओ कानैत रहथिन। कश्यप जी गेला भेंट करे ले, क्या कानै छी अहाँ? तो हमर बड़की बहिन के सबटा बढ़िया बढ़िया बेटा दऽ दै छी और हमरा सबटा अबल दुबल दऽ दै छी। एहि बेर हमरा एहन बेटा दिया जे इंद्र के परास्त क के स्वर्ग से भगा देत। और इंद्र के छथिन? तो सहोदरे बहिन के बेटा सौतीन जे छथिन बहिन छथिन। एके बापक बेटी तेरो असे की कहलखिन? तो इंद्र के मार के हमर बेटा गद्दी पर बैसे। तो
तो कहलखिन अहाँ एहन सोच क्या राखै छी, सोच गड़बड़ होइ छै तखने संतान गड़बड़ भऽ जाइ छै। गरुड़ पुराण में देलखिन महाराज जी जे गर्भाधान संस्कार करय काल में पति और पत्नी के जेहन चिंतन मन में चलित रहतनि तेहने संतान गर्भ में आबि जाइ छै। अहाँ के जेहन सोच रहत ओहि काल में तैं देलखिन संतानोत्पत्ति करे काल में भगवानक नाम लैत रहबाक चाही। संतानोत्पत्ति करे काल में नीक चिंतन करैत रहू ओहि काल में जे हमरा नीक संतान एहि कोख में आवे, नीक संतान हमरा हुए, ई सोच करबाक चाही। केहन संतान? धर्मात्मा संतान हुए, विद्वान संतान हुए, समाज के सेवा करे वाला संतान। यानी खाली संतान दऽ दिया नहीं तखन तो ककरो पठा देता भगवान। नारद जी कहलखिन सरकार अपने सनक मुंह हमरा दऽ देतौ बियाह करबा के, हमरा आपन रूप देहु प्रभु मोहि। नारद जी के इच्छा रहन बियाह करे का, तो कहलखिन अपने सन। तो भगवान कहलखिन केहन मुंह दिया, हमर मुंह बड़ छै। तो हरि सन मांगो सुंदरताई, हरि सनक मुंह दिया। तो हरि मने तो हरि तो भगवान छथिन, हरि मने बानर से होइ छै, हरि मने हाथी से होइ छै। तो भगवान बानर वाला मुंह दऽ देलखिन। तो आज खाली जाकर बेटा दिया बेटा दिया, यदि केहनो पठा देता तखन लोग किसी जो कोबला तो बड़ केने रही है, लेकिन छोड़ा भगली उचक्का। तय गर्भाधान संस्कार के समय में मन को पवित्र क के रखो। गर्भाधान संस्कार के समय में भगवान का स्मरण करते रहो, भगवती का स्मरण करो। वही कला में जेहन सोच रहत तेहने आक यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आग जेहन चिंतन रह तेहने फल की प्राप्ति है। ते प्रेम सके वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दिति महारानी कहलखिन हमरा दिया, तो कहलखिन अखन समय बढ़िया नहीं छे, समय जखन हेते बढ़िया तखन हम अहाँके संतान देव। लेकिन जिद क दिलखिन। कश्यप जी कहलखिन हे महारानी ई जे समय छे अखन ई गदह बेर छे। कोन बेर रहे? साँझक बेर रहे। सूर्य अस्त जखन भ जाय छथिन तो समय बड़ा खराब होइ छै काल में। और सूर्यास्त के बेला में 4टा काज नहीं करबाक चाही। भोजन करे ले नहीं बैसी, सूते ले नहीं जाए, पढ़े ले नहीं बैसी, और संतान उत्पत्ति क्रिया पुरुष और स्त्री के नहीं करबाक चाही। ई 4 गो काज निषेध छे साँझक बेर में। लेकिन वो पकड़ लेलखिन नहीं हमरा अखने चाही। और कश्यप जी दिलखिन, वह बेटा भेलखिन हिरण कश्यप और हिरण्याक्ष। बड़ा कष्ट भेलन कश्यप जी के। कश्यप जी कहलखिन यश्याम चरंती भूतानी भूतेशानु चराणी। अहाँ निर्लज्ज छी, अपन कन्या से कहै छथि। अहाँ के एको रति स्मरण नहीं रहल। एक गदह बेर में साँझक बेर में भोला बाबा जटा जूट के खोल दै छथिन। पूरा देह भस्मो धूलित सर्वांगम, संपूर्ण शरीर में भस्म धारण क के और समस्त भूत प्रेत गण के ल के महादेव साँझक बेर में सबके घरे घरे देखे ले जाय छथिन पूरा दुनिया में। भागवत कह रहल छथि बात। चरंती यश्याम भूतानी भूतेशानुचराणि। साँझक बेर में सबक कोंटा पर जाकर महादेव ठार होइ छथि। दक्षिण भारत का परंपरा छे। भोर और साँझ दू समय दीप कोंटा पर जरवेटा करते महाराज। मुख्य देहली पर में अर्पण पैर के अक्षत पर में दीप दक दीप के जरायल जाय छे महाराज। किया तो भोर में लक्ष्मी अबै छथिन ब्रह्म मुहूर्त में देखे के लेल आंगन घर के। तो लक्ष्मी महारानी एतै तो कम से कम दीप तो जरबाक चाही। और साँझक बेर में भोला बाबा एतै तो भोला बाबा के स्वागत दीप लग करबैन। तै अपना समेट में साँझ में साँझ देल जाय छे। तुलसी महारानी के साँझ दिया, अंगना घर के साँझ दियो, क्या कि महादेव आबि रहल छथि। ओहि साँझक बेर में यदि लोग उटपटांग काज कलक तो महादेव सबके दंड दै छथिन। ताहि दुआरे ओहि दंड के कारण अहाँके बच्चा पापी भेल। दिति महारानी पैर पकड़ लेलखिन। सरकार हमरा से बड़ पैघ गलती भ गेल। कामदेव हमर कपार पर बैसल रहे, क्षमा क दिया हमरा। हमरा ये वरदान दिया जो हमर बेटा के उद्धार करे लो भगवान का अवतार लेवा पड़े। तो कश्यप जी कहलखिन चलू ओहो लाते तो दुनिया का कल्याण हेते, हाँ भगवान के दर्शन देते। तो चलू आशीर्वाद दै छी अहाँ के हम आब जे अहाँ के बेटा तो मनुख नहीं हैत, बेटा तो राक्षस हैत, लेकिन अहाँ के पौत्र जे हेतै से परम भागवत प्रहलाद जी हेता।
जहां का संपूर्ण वंश को उद्धार करते प्रेम से कहो राधे राधे। तई साझक बेर में चारिटा काज ने करी ने ककरो कौड़े के लेल प्रेरणा दिए कि भोजन ने करी, सूती ने, पढ़े ले नहीं बैस जाए और मैथुन कर्म नहीं करे। एक दिन ब्रह्मा जी अपन पुत्र करदम जी के बजेला आदेश के लिखिन यहाँ सृष्टि का विस्तार करूं। तो करदम जी सरस्वती नदी के तट पर जाकर प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्रानाम समादस। 10,000 वर्ष तक तपस्या के लिए भगवान प्रकट भ गेलखिन। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा, 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 जय राधा रमण जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। 10,000 वर्ष तक जखन तपस्या केलखिन करदम जी तो भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान भ गेला। राधे दर्शन द देलखिन महाराज। जात हर्षो पतन मूर्धा छितो लब्ध मनोरथ। करदम जी के बड़ा प्रसन्नता भले तुरंत दंडवत प्रणाम केलखिन भगवान के। पाहि पाहि कही पाहि गोसाई, भूतल पड़े वो लकुट की नाई। दंडवत प्रणाम केलखिन। भगवान कहलखिन करदम जी अहाँक कठिन तपस्या से हम प्रसन्न छी, मांगू की चाहिए अहाँक? अहाँ जे मांगब से दे ले तैयार छी। तो करदम जी कहे छथिन भगवान से, करदम जी कहे छथिन तथा से चाहम परिवोढ़ कामः समान शीलाम गृह में दधे। यदि अहाँ हमरा पर प्रसन्न छी तो हे नाथ हमरा अपने अनुरूप एकटा पत्नी हमरा द दिया। की कहलखिन करदम जी? की कहलखिन? एकटा कनिया हमरा द दिया। पत्नी मने कनिया, अंगना बाली, घर बाली, धर्म पत्नी एकटा हमरा द दिया। समान शीला, जेहने हमर आचरण संस्कार है तेहने हमरो से बेसी जिनका भजन करे में मोन लागे, धर्म करे में मोन लागे। हमरा जतेक रुचि है ते से बेसी रुचि ओकरा है धर्म करे में। लेकिन समान शीला गृह में धेनु, हमरे सनक हो। आइ काल्हि हम सब की मांगे छियै? संसार के सबसे सुंदर कन्या हमरा भ जाए, सबसे सुंदर बड़। तो मिलान है, यदि एक रंग नहीं रहवे तो वो परिवार चलते। सम समधि देखे हम आजू और कन्या यदि एक रंग नहीं रहते आके तो काज चलते से हमरा कहो। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। तो देलखिन ज्योतिष शास्त्र में गुण का आधार पर महाराज जी बड़क जे गुण छे तई गुण से कनी कम गुण हेबाक चाही कन्या के। जना बर के राशि यदि उच्च छे तो कन्या को से कनी नीचा हेबाक चाही। यदि कनिए के ऊपर भ गेलै बर के नीचा तो कहियो महाराज मिलान नहीं हेते दुनू गोटे। तो एक रंग हेबाक चाही या तो कनी नीचा हेबाक चाही तो चल जेते महाराज। जानकी जी पूजा करे छथिन पार्वती मैया के और कहे छथिन निज अनुरूप सुभग मर भागा। हे जा हे पार्वती मैया हमर जेहन ई पूजा पाठ के फल है तई निज अनुरूप अहाँ के सबटा बुझले है। अपने सनक हम अहाँ से वरदान मांगे चाहे छी। पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा खूब करी छथिन लेकिन मांगे की छथिन तो मन जाहि राजे हो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावड़ो। सहज इने अपने से बड़ ऊपर संबंध ककड़ा कहे छे जत सम विचार भ जाओ वह संबंध भेले। समधि, समधि मने की होय छे? सम मने एक रंग, धी मने बुद्धि, जकर बुद्धि एक रंग हो
ओते संबंध जोड़वाक चाही। ते भगवान से जाए किछ मांगे के लेल तो कहन सरकार हमरा तो बुझते छी बढ़िया जगह हमरा लेल जे उचित होते से सरकार हमरा देवे, ओई में तालबाज नहीं करिए किछ। करदम जी कहे छथिन हमरा अपने समान पत्नी दिया। भगवान कहलखिन 10,000 वर्ष तपस्या क के कन्या के मांगे छे, हैं ई 10,000 वर्ष तपस्या एकटा कन्या द्वारे। करदम जी कहलखिन सरकार कन्या के नॉर्मल नहीं बुझिवा, स्त्रीये पर पूरा दुनिया टिकल छे। महाभारत में दिलखिन है धरती के 7टा स्तंभ धरती के उठेने चाहे ते में एकटा पतिव्रता स्त्री चाहे ते धरती टिकल है। ज्ञा पर टिकल है, वेद पर, ब्राह्मण पर, सदाचारी पर, निर्लोभी पर, दानी पर और एकटा स्त्री पर। सो तो 7टा खुट्टा में एकटा खुट्टा स्त्री। अब आप सोचिए नारी अगर नहीं है तीन संसार में तो संसार का सृष्टि नहीं है। ब्रह्मा जी तो बड़ सृष्टि कले, जाबे शत्रुपा नहीं प्रकट बिल्किन ताबे सृष्टि बढ़िया नहीं भले। तई स्त्री को सामान्य बूझे का प्रयास नहीं करवा चाहिए। तो भगवान कहलकिन एकटा पत्नी द्वारे ते तपस्या के लिए। तो कहलकिन सरकार जखन स्त्री धर्मात्मा होई छथिन तखने धर्मात्मा पुत्र होई छे, तखने धर्मात्मा समाज होई छे, तखने एकटा धर्म राष्ट्र के निर्माण होई छे। अगर घर में स्त्री बढ़िया नहीं छे तो परिवार गड़बड़ा जाय छे, और स्त्री बढ़िया छे तो पूरा घर सुधर जाय छे महाराज। ते द्वारे हमरा एकटा पत्नी दिया। भगवान के बड़ा आश्चर्य लगलैन और भगवान कहलकिन अहाँ के बियाह हम ठीक क के रहल छी। करदम जी अहाँ लग में आबे से पहले अहाँ के बियाह ठीक करे ले गेल रही। देखियो भगवान कते कृपालु छथिन। वरदान दे से पहले भगवान काज क दिलखिन क्या कि भगत के अंतःकरण में भगवान वास करी छथिन। भगवान तो घटघट में छथिन। भगवान तो पहले बुझ गेलखिन करदम जी यहाँ द्वारे तपस्या करी छे। तो मनु जी महाराज के ठाम जाके बियाह ठीक कर दिलखिन देवभूति से। कहलखिन हे करदम जी अहाँ के जे समाज के निर्माण के जे अहाँ के लक्ष्य है ते द्वारा अहाँ के पुत्र बन के हम जन्म ले। जे व्यक्ति के एहन मन हो जे हमर समाज धर्मात्मा समाज हुआ वो सामान्य व्यक्ति नहीं हो सके। तया घर में पुत्र बन के हमें भगवान बेटा बनिल तरसित रही छथिन, क्यों तो बना लो। तो हमरा सबको तो चाहवे नहीं करी, भगवान से संपित चाहिए। भगवान के क्या बेटा बने हुए नाम से। करदम जी आश्रम पर शायद मनु जी महाराज एलखिन, देवभूति और शत्रुपा के लग एलखिन। कहलकिन हमरा पता चलल जहाँ ब्याह करबे हो। कहलकिन हाँ सरकार, लेकिन हमारे संकल्प है, सिद्धांत है, एकटा संतान हो दरी हम बाबाजी बजबे। हमारे निश्चय है कि विवाह केला के बाद एकटा संतान भला बाद हम बाबाजी भजबे। अब एहन व्यक्ति के अपन बेटी देथिन जो बाबाजी भजथिन देथिन महाराज। वहीना तो पंडित सबको ब्याह नहीं हुई है। कहीं कखन मूड सनकले और कहीं बाबाजी भगल कमंडल लग के विदा भगले। तो मार्केट में देखियो डिमांड डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, मास्टर साहब से हो चाहिए। ककरो सुनलिए जी पंडित जी बरता को तो बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हम एबर बलराम जी कह लिए हाँ एबर घोषणा कर दियो बैरागी छी। हमरा से एकटा खलसा भेट जात कुंभ। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। मार्केट में डिमांड नहीं छी महाराज। तो कहलकिन हमारी इच्छा है कि एकटा संतान भेला के बाद हम फिर भजन मार्ग पर चल जाए। देवभूति से पूछलखिन मनु जी महाराज। देवभूति कहलकिन सरकार एहन महात्मा के संगे अगर हमरा एको दिन रहे के लिए भेट जाए तो हमारे जीवन धन्य हो जाए। विवाह तब हिनके टा से करवा के। मनु जी महाराज के बेटी के विवाह हो गए। अब करदम जी विवाह के बाद ठीक महीना जना वाचस्पति मिश्र जी लग गए ग्रंथ लेखन में। तहिना ओहो लग गए भजन करे में आंख बंद कर दिलखिन। ब्याह के प्राते बैस गला आसन पर में आंख खुजलन तो 12 साल के बाद। क्या खुजलन? 12 साल। देखलखिन अंगना में एकटा बूढ़ी के अंगना के बहारे पूरा देह मैल कुचैल, केस जटा जका लटकल, अंगना बाहर ने चल जाए। तो बजलखिन आके छी देखियो राजा के बेटी भक अपन स्वामी के सेवा कना करी छथिन। अनुकरण करे वाला बात छे महाराज।
आए हरेक व्यक्ति के सिद्धांत भ गए हैं, हमर बर कमौआ हुए भले हम सेवा नहीं करियो तो मतलब नहीं छे, हमरा ऐस मौज हेबाक चाहिए। लेकिन ई पातिव्रत स्त्री के लक्षण नहीं छे महाराज। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पति मिंगित कोविदा नित्यम परिचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभु। देवहूति मैया करदम जी के कना सेवा करी छथि तो जना पार्वती मैया भोला बाबा के सेवा करी छथि। सुखदेव जी महाराज कहे छथिन जना पार्वती जी राजा के बेटी भक और दिगंबर भोला बाबा से विवाह क के कैलाश पर सेवा करी छथि। आइ तक कहियो कोनो चीज के डिमांड केलखिन हमरा ई दिया तो हमरा ई दिया। हम सब तो नाना तरह गीत अपन बना के अपन क दै छियनि, लेकिन ई बात पार्वती मैया कहियो आइ तक भोला बाबा से डिमांड नहीं केलखिन। की डिमांड करी छथिन? बस इतनी उनका से कही छथिन सरकार हमरा कथा सुना दियो भगवान का। रामचरितमानस सुनियो, पद्म पुराण पढ़ियो, ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ियो। पार्वती मैया के इच्छा रहे छनि जे केवल हमर स्वामी हमरा कथा सुनावे, एहिके अलावा दोसर चीज के इच्छा भोला बाबा से कहियो नहीं कलैत। ताहि दुआरे संसार के समस्त नारी पार्वती मैया के पूजा करै छथि, तखने हुनकर सौभाग्य अखंड होइ छनि। क्योंकि पार्वती जी सनक पति के सेवा आइ तक धरती पर कियो नहीं केलखिन जतेक सेवा पार्वती मैया भोला बाबा के सेवा केलखिन। तैं बिना गौरी पूजा के स्त्री का ही बात सुरक्षित नहीं रह सकैया। तैं गौरी पूजा लोग करै छथिन। जगत जननी जानकी जी सोहो महाराज पार्वती मैया के पूजा करे लगलखिन। रुक्मणी महारानी सोहो पार्वती मैया के पूजा केलखिन, तखने हुनकर अहिबाद सुरक्षित रहलै। तै हमरो सब कर्तव्य है कि हम सब आदि शक्ति के आराधना करी, क्योंकि हुनके कृपा से हमरा सब सब चीज भेट रहल है। बोले प्रेम से आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय हो। तो लॉग में बजेलखिन, पूछलखिन अहाँ के छी? कहलखिन सरकार अहीं के हम अर्धांगिनी छी, अहाँ के दासी छी, हम देवहूति, हमर नाम मनु जी महाराज के पुत्री छियै। ई सुन के आंख से नोर बह लगलै महाराज। स्त्री के जीवन एहन हेबाक चाहिए, स्त्री के एहन तपस्या हेबाक चाहिए, यदि एक क्षण के लेल स्वामी लग से स्त्री अलग है तो ई बर के आंख से नोर खसि पड़े जे हमर पत्नी हमरा लग में नहीं है। एहन जीवन हेबाक चाहिए स्त्री के। केहन जीवन हेबाक चाहिए? ई कटवा कटौल वाला जीवन नहीं हेबाक चाहिए। स्त्री और पुरुष के जीवन प्रेम के जीवन भगवान दिल। गृहस्थ जीवन प्रेम करे के लेल छै, मार करे के लेल नहीं छै। एतेक प्रेम करू जे एक दोसर के बिना एक दोसर के जीना कठिन भ जाए, एहन प्रेम हेबाक चाहिए। देखियौ तो जानकी जी जखन राम जी के लेल अयोध्या के सिंहासन के त्याग क के, जनकपुर के सुख सौभाग्य के त्याग क के राम जी के पाछू जखन जंगल गेलथि और जखन वो जानकी जी के हरण भ गेलनि तो राम कानै छथि। जगत के स्वामी कह रहल छथि, जगत के शिक्षा दे के लेल यदि अहाँ पति पत्नी के जीवन जी रहल छी तो एना जीबू अहाँ। जखन महाराज मर्यादा के बात ले तो धनुष और बाण तैन के समुद्र पर पुल बना के पत्नी से कना प्रेम करबाक चाही आदर्श स्थापित करे के लेल लंका के जाकर विनाश कर देलखिन रावण के। आइ कहीं लोग कहे छे लव पॉइंट चलत घूमे के लिए, लव पॉइंट। अरे लव पॉइंट किसे कहते हैं भाई? ताजमहल को कहते हैं। पत्नी की याद में शाहजहां ने ताजमहल बना दिया। वो ताजमहल की देखे ले जब जे हाथ कटवा दिल की कारीगर के। यदि यहाँ के पति पत्नी के प्रेम का आदर्श देखवा कहे तो सेतु बंध रामेश्वरम के दर्शन करे ले जाओ। जो अखनो इतिहास साक्षी छे महाराज, भारतवर्ष के पुरुष अपन नारी के मर्यादा के रक्षा करे के लेल समुद्र पर पुल बना के और विदेश में जाकर भारत के सनातन धर्म के ध्वजा के फहरा दिलखिन। ओ देश में जन्म भेले हमर सबके भारत देश में, सामान्य देश में। स्त्री के मर्यादा सामान्य नहीं छे। स्त्री के रक्षा व्यक्ति करवाक चाहिए, स्त्री की इज्जत करवाक चाहिए। आइ काल्हि लोग कपड़ा इन लता मुंह पर फेंक देता, ले पहड़ ले, प्राण बेकल चलो। घर में बैसल बैसल की करे छ तू? खाली खाए छ। लेकिन हाँ देखियो तो कनी निरीक्षण क के स्त्री के जीवन में कतेक त्याग छे, तपस्या छे।
गरुड़ पुराण में लिखल छे नारी शरीरम बहु दुख भाजनम। जन्म जखन होइ छन बेटी के तहिया से लऽ कऽ मरै काल तक हुनका कहियो जीवन में सुख नहीं छै। अहाँ की देख रहल छी सुख छियै गहना पहिरने। अखन गहना पहिरने छै तो मिनट में तुरंते अबै छै ऑर्डर 10 कप चाय, दौड़ के तुरंत चाय बनबै ले। अखन साड़ी पहिरले तुरंत अबै छै ऑर्डर 10 आदमी के खेनाइ, तुरंत दौड़ गेलैथ। बच्चा के लेल, पति के लेल पूरा जीवन हुनकर समर्पित रहे छनि समाज के लेल, परिवार के लेल। एहन स्त्री के गौरव के रक्षा अगर पुरुष नहीं करते तो के करते से हमरा कहो दासी। लेकिन अहाँ जे जीवन जीलो ने ई जीवन महात्मा नहीं जी सके। तेदर मांगू की चाही तो कहलकिन वह वचन याद करू हमर पिताजी के कहने रहिए ना जे एकटा बेटा एकटा संतान है तो हम जंगल चल जाए। तो संसार में स्त्री के तखने लोग इज्जत करे छे जखन ओकरा संतान होइ छे। तुरंत महाराज सरोवर में स्नान करे ले पठेलखिन। बिंदु सरोवर में अप्सरा सब सुंदर बना दिलखिन हिनका। अब हिनका लेल कामक विमान को प्रकट केलखिन। केहन विमान जे विमान उड़ै छे, हजारों घर छे ओइमे, हजारों सबटा सुख श्रृंगार छे, लेकिन वो घर उड़ जाय छे अपने मुने। उड़ के पहुंच गेलै स्वर्ग, उड़ के पहुंच गेलै सूर्य लोक, चंद्र लोक, ऋषि लोक, तप लोक घूम रहल छे। 100 वर्ष तक जखन अपना पत्नी के सुख दिलखिन तखन हुनका कोख से 9टा बेटी के जन्म भेलन। केटा बेटी के? 9टा। अब करदम जी माथा पीटा लगले। देखियो हम तो सोचने रही जे एकटा है तो हम चल जाए। तो दुनिया में हम प्लान करे छिए, लेकिन भगवानक प्लान सिस्टम तो अलग छे महाराज। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। ओ करी तर्क बढ़ावन साखा, ओ करी तर्क मनु जी महाराज के पुत्री देवहूति के कोख से 9टा बेटी जन्म लेलखिन है। करदम जी कहलखिन आब हम जाय छी भजन करे ले। देवहूति शिक्षा दिलखिन अपना स्वामी के। नेहद नेहनत यत कर्माय न धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवाय जीवन नपि मृतो हि सह। यदि कोनो गृहस्थ व्यक्ति पुरुष अपन धर्म के त्याग क धर्म ने कर्तव्य, अपन कर्तव्य के त्याग क संन्यास मार्ग पर चल जाए तो अगर जीवन मृतक के समान भ जाय छै। अहाँ 9टा बेटी के अहाँ हमरा कोख से प्रकट केलौ हँ, पहले ओकर विवाह तक करा दियो। क्योंकि विवाह पिता करबै छथिन, माय नहीं करबै छै। घटगति करे ले हम नहीं जेबै, स्त्री के मर्यादा छै। तैके बाद यदि अहाँ चल जाए तो अहाँ हम नहीं रोकब स्वामी। तखन याद अलन भगवान कहने रहथिन जे हम तो बेटा बन के, एकर मतलब भगवान अखन तक तो नहीं एलैथ। तो कहलखिन आब स्मरण एलन, कहलखिन हे देवी अहाँ धन्य छी, हमरा शिक्षा दिलौं। अहाँ खूब प्रेम से भक्ति करू, अहाँ कोख से भगवान एतैथ। दुनू गोटे लागि गेलैथ भजन में। समय एलै भगवान नारायण, भगवान कृष्ण कपिल के रूप में प्रकट भेलखिन। बोले प्रेम से कपिल भगवान की जय हो। लोके कपिल इत्याख्याम गंताम ते कीर्तिवर्धनः, अयम ही सिद्ध गणाधीशः सांख्याचार्य सुसम्मतः। संसार में जे सांख्य शास्त्र विलुप्त भ गेल रहे तकरा प्रकट करे के लेल भगवान ऋषि रूप धारण क के प्रकट भेलैथ। संसार के ज्ञान दे के लेल भगवान ऋषि रूप में लैथ कपिल भगवान के रूप में। कपिल महात्मा छिया। अखनो कपिल भगवान गंगा सागर में लोग के दर्शन दै छथिन। 14 तारीख तिला संक्रांति दिन लोग गंगा सागर जाय छथि कि नहीं? सब तीर्थ बार गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर जे चल जाय छै तो संसार के समस्त तीर्थ में स्नान करे के पुण्य हुनका प्राप्त भ जाय छै। और जे कपिल भगवान के बात मान लै छथिन हुनका संसार में दोबारा नहीं आबऽ पड़ै छै।
करदम जी चल गेलखिन संन्यास मार्ग में 9टा बेटी के विवाह करा दिलखिन ब्रह्मा जी। विवाह के उपरांत संन्यास में गए थे। 9टा बेटी के विवाह करना भले तो कला नाम के बेटी के विवाह मरीचि ऋषि से, अनुसुईया नाम के बेटी के विवाह अत्रि ऋषि से। अनुसुईया हिनके बेटी छथिन, अनुसुईया सनक महान पतिव्रता। अरुंधति के विवाह भले वशिष्ठ जी से, गति के विवाह पुलह से, क्रिया के विवाह क्रतु से, ख्याति के विवाह भृगु जी से और शांति के अथर्वा ऋषि से। यही तरह महाराज श्रद्धा के विवाह अंगिरा ऋषि से, हवीर भू के विवाह पुलस्त ऋषि से। जे पुलस्त जी के बेटा भेलखिन विश्रवा मुनि। जे विश्रवा मुनि के वंश में वैश्रवन कुबेर महाराज, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी सब जन्म लेलखिन। जे वशिष्ठ जी महाराज के पुत्र भेलखिन शक्ति ऋषि, शक्ति ऋषि के पुत्र भेलखिन पराशर जी, पराशर जी के पुत्र भेलखिन व्यास भगवान और व्यास भगवान को पुत्र भेलखिन श्री सुखदेव जी महाराज। यही तरह सबके विवाह भले। अत्रि जी महाराज के जे अनुसुईया भेटलखिन, अनुसुईया के 3टा बेटा भलेन, चंद्रमा, दत्तात्रेय, दुर्वासा जी। और ये के छथिन ब्रह्मा विष्णु महेश छथिन बेटा बन गेलखिन इनका घर से। ब्रह्मा जी चंद्रमा छिया, भगवान दत्तात्रेय के रूप में लिखिन और महादेव दुर्वासा ऋषि। महादेव छेद साक्षात दुर्वासा जी। प्रेम से कहियो महाराज भूत भावन भगवान की, दत्तात्रेय भगवान की जय हो। चल तो गेलखिन करदम जी। अब घर में देवभूति महारानी छथि तो जखने अवस्था बढ़ जाए छे लोग कहत नव में ई काज भ जात न तहन तुम निश्चिंत छी, हम खाली भजने टा करबे। अब बेटा के बियाह भ जाओ, बेटी के सो भ जाओ, एकरा एकटा भगवान द देथु खाली बस। तो एक बात हम प्रिय छी, जाके एकटा और जोरा लगा देथिन करी। बेटी भेले तो बेटा, बेटा भेले तो बेटी द देथिन राखी ककरा बल पर। नहीं होइत माया बढ़ल जा रहा है, माया बढ़ल जा रहा है, अवस्था बढ़ल जा रहा है, माया बढ़ल जा रहा है। यही बड़ो से यहाँ नहीं रहू जी बुढ़ारी अवस्था में ये सब कर माया बढ़ जाए छे महाराज। ममता तू न गई मेरे मन से, 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 तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई। बस 5 मिनट। पाके केस जन्म के साथ, पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन से, ज्योति गई नैनन से। भाई बंधु सब परम प्यारे, भाई बंधु सब परम प्यारे। नारी निकालत घर से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। ममता तू न गई मेरे मन से। ई विचार रहे जो अवस्था जखन सबटा काज भ जाए तखन भजन करब। तो भगवान तब चिट्ठी पठा दिले जे कारी केश जे आयल रहे माय के पेट से ओ केश पाक गेल, उजर भ गेल। लाज गई लोकन ते मुंह